अध्याय 671 स्वर्ग का स्वामी। वह शैतान है। विशाल ब्रह्मांड के ऊपर मानवता और तारा में आकाश की असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र यहीं स्थित था। कभी गौरवशाली रहे ये प्रतिभाशाली लोग अब इस चक्की के समान युद्ध क्षेत्र में मानो बिना किसी कीमत के धकेल दिए गए थे। दोनों पक्षों ने प्रत्येक स्टार सिस्टम के गढ़ पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न नियम और दैवीय शक्तियां एक साथ सक्रिय हो गईं, जो एक विशाल तारामंडल को पल भर में नष्ट करने में सक्षम थी, जिससे सभी चीजें लगातार कांपने लगीं। मुख्य युद्ध क्षेत्र से परे विभिन्न हत्यारे संगठन एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे थे। वे अपनी अपनी जातियों के लिए हत्या की तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, ऐसी तकनीकें जिनका आमतौर पर कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता था। युद्ध के मैदान में वे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थे। दोनों पक्षों के कमांडर एक साथ जमीन पर गिर पड़े। हर तरफ युद्ध की उन्मादी गर्जना और चीख पुकार गूंज रही थी। वर्तमान स्थिति भयावह थी। हर जगह सघन रक्त ऊर्जा और अत्यंत भयावह शक्ति केंद्र मौजूद थे, विशेषकर स्वर्गिक दरबार, जो सबसे शक्तिशाली सैन्य शिविर है। उन्होंने आक्रमण का नेतृत्व किया और स्वाभाविक रूप से भारी नुकसान झेला। एक दस्ते ने, जिसमें मूल रूप से कई हजार सैनिक थे, एक ही हमले में अपने 1/3 सदस्य खो दिए। दृश्य अत्यंत दुखद था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था, क्योंकि मानवता ने स्वर्गिक दरबार के एक स्वामी को जन्म दिया था। इसलिए तारा में आकाश की असंख्य जातियां किसी अन्य विश्व नियंत्रक या किसी अत्यंत भयानक सेनापति को स्वर्गिक दरबार से उभरने की अनुमति नहीं देंगी। बूम! ऐसी विकट परिस्थिति में रक्त से लथपथ एक आकृति प्रकट हुई, जिसके सफेद बाल बेतहाशा लहरा रहे थे, मानो वह प्राचीन काल का कोई रक्त देवता हो। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की लकीरों से चमक रही थीं, मानो वह रक्त के अथाह सागर में डूबी हुई हो। मानवता के अनेक विश्व नियंत्रकों की विस्मयकारी निगाहों के सामने उसने पल भर में तारा में आकाश की असंख्य जातियों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को चीर डाला। इतना ही नहीं, तलवार की ऊर्जा फैलकर पल भर में दर्जनों विधि शक्तियों को भी कुचल डाला। ये व्यक्ति बेहद भयावह था, मानो कोई खूंखार संहारक देवता हो। अगर उसमें मानवीय आभा न होती तो शायद लगातार युद्धरत युवा पीढ़ी अब तक दहशत में आ चुकी होती। इस स्थिति में किसी ने वास्तव में उस लाल रंग की आकृति को पहचान लिया, और सदमे और अविश्वास से भरी एक आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। स्वर्गीय दरबार के स्वामी, वह खून से लथपथ क्यों है? क्या वह एकांत में नहीं था? वह अचानक खून से लथपथ कैसे प्रकट हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों के हरामखोरों ने उसकी हत्या कर दी हो? बिल्कुल संभव। स्वर्गिक दरबार के स्वामी सबसे दिव्य और पवित्र स्वर्गीय सम्राट हैं, और वे हमारी मानव जाति के विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। यद्यपि वे अब विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी वे मात्र एक निष्कलंक क्लोन हैं। स्वर्गिक दरबार के स्वामी की हत्या करना बिल्कुल संभव है। तो बस यही बात है। लेकिन स्वर्गिक दरबार के स्वामी की आभा इतनी विचित्र क्यों है? मुझे तो उससे एक भारी घातक कर्म का आभास भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ... स्वर्गिक दरबार के अनुभवी सैनिकों ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वे स्वर्ग के स्वामी के कमजोर दिनों से ही उनके साथ थे, पूरे देश में युद्ध लड़ते हुए स्वाभाविक रूप से दिन रात साथ बिताते थे। वे स्वर्ग के स्वामी की आभा को अच्छी तरह जानते थे। तार्किक रूप से इसे अत्यंत पृथक और नेक होना चाहिए, पर अब हालांकि उनके सामने मौजूद व्यक्ति का चेहरा स्वर्ग के दरबार के स्वामी जैसा था, फिर भी उसकी आभा अलग थी। स्वर्ग के दरबार के नेक और गरिमा में स्वामी की तुलना में ये व्यक्ति किसी महान दानव राजा जैसा प्रतीत होता था। रक्त से लथपथ नदी पर चलने वाले इस व्यक्ति ने अज्ञात मात्रा में कर्म संचित कर लिया था। स्वर्गिक दरबार का स्वामी ऐसा नहीं करेगा। फिर भी उनके सामने उपस्थित व्यक्ति का चेहरा सचमुच स्वर्ग के दरबार के स्वामी जैसा था, और उसकी शक्ति असाधारण थी। यदि यह व्यक्ति स्वर्ग के दरबार का स्वामी नहीं था, तो फिर कौन था? मानवता की युवा पीढ़ी के कई लोगों ने ऐसी ही उलझन महसूस की, लेकिन उनके बीच हुई बातचीत की तुलना में वज्र दिव्य पूज्य और संत हुआन अमर पूज्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में भ्रम और अविश्वास झलक रहा था। क्या ये सच है? उनकी धारणा के अनुसार स्वर्गिक दरबार के स्वामी का वास्तविक शरीर पहले ही शरीर त्याग चुका था, जिसके कारण शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने मृत्यु पूज्य का पीछा किया। उनकी अपार शक्ति को देखते हुए उन्हें थोड़े समय में वापस नहीं लौटना चाहिए। लेकिन समस्या ठीक यही थी। क्या अर्जुन का क्लोन केवल विधि क्षेत्र में ही नहीं था? क्या यह अस्तित्व स्वर्गिक दरबार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही बना है? इतने कम समय में वह विश्व नियंत्रक क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया?
ये जानना जरूरी है कि एक विश्व नियंत्रक जो स्वर्गीय दाव का सेवन करता है, वह विधि क्षेत्र का एक प्रतिरूप बना सकता है, लेकिन विश्व नियंत्रक क्षेत्र का क्लोन बनाना असंभव है। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। एक जीव अपने शरीर में केवल एक ही विश्व बीज को समाहित कर सकता है। यदि वास्तविक शरीर इसका उपयोग करता है, तब क्लोन वर्ल्ड कंट्रोलर दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए स्वर्गिक न्यायालय के स्वामी के क्लोन का मात्र एक विधि विशेषज्ञ होना सामान्य बात थी। लेकिन क्यों? संत जुबान अमर पूज्य और वज्र दिव्य पूज्य ने अपनी आंखें मलते हुए पुष्टि की कि अर्जुन निश्चित रूप से एक विश्व नियंत्रक था और उसकी आभा उनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसके शरीर पर एक ऐसा नियम भी अंकित था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, जिससे वे सभी वहीं अचंभित रह गए। क्या आप स्वर्गिक दरबार के स्वामी हैं? वज्र देवदूत ने बौद्ध मंत्र का उच्चारण किया। उनकी दृष्टि शांत थी, फिर भी उनकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। एक साधक होने के नाते वे हत्या की मंशा रखने वालों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उनकी दृष्टि में स्वर्गिक दरबार के स्वामी से इतनी मिलती जुलती यह हस्ती रक्त के सागर पर विचरण कर रही थी, भयानक हत्या की मंशा लिए हुए, वास्तव में एक महान दानव थी। यह मैं हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे विचित्र सींग वाले स्वर्गीय पूज्य के सिर की ओर हाथ बढ़ाया। सभी की निगाहों के सामने उसने अपनी जीवन शक्ति का बलपूर्वक उपयोग करते हुए खोपड़ी के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया, प्रतिद्वंद्वी द्वारा विकसित किए गए नियम को निकाला और फिर कुशलतापूर्वक उसे अपने शरीर में एकीकृत कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने ये सब काम अनगिनत बार किए हों। और वास्तव में यही सच था। विधि जगत के आरंभिक काल में ही उन्होंने कई स्वर्गीय दावों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विजेता को प्रतिद्वंद्वी के शरीर से कानून का एक अंश दिखाई दे सकता था। वह अनगिनत बार जीत चुका था, इसलिए ऐसा करना उसके लिए स्वाभाविक था। आपके शरीर पर लागू कानून में क्या खराबी है? संत जुबान अमर आदरणीय ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए संकोचपूर्वक पूछा। स्वर्गिक दरबार के स्वामी की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसने प्रश्न करने का साहस नहीं किया। यदि दूसरा पक्ष सचमुच कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो वह उसे रोक नहीं पाएगा और अंततः मौके पर ही दुखद रूप से मर जाएगा। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। आगे भरपूर खून का भोजन है। मेरे शरीर पर लिखे नियम की चिंता मत करो। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं मानवता का नेतृत्व करके तारामंडल के असंख्य वंशों का सफाया करूंगा और मानवता को सचमुच समृद्ध बनाए। उसका लहजा उदासीन था, हालांकि उसने अपने जानलेवा इरादे को दबा लिया था। वध कानून स्वर्ग और पृथ्वी की मूलभूत उत्पत्ति में से एक के रूप में अभी भी अपने अंतर्निहित स्वरूप का एक अंश बरकरार रखता है। इस प्रकार विचित्र सींग वाले स्वर्गीय पूजनीय के शव को इकट्ठा करने के बाद वह रक्त की नदी में पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। असंख्य प्राणियों की भयभीत निगाहों के बीच शून्य से रक्त का सागर लगातार बहता रहा। अंततः ये निरंतर तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विभिन्न सैन्य शिविरों की ओर बहता रहा। इस दृश्य को देखकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों के सभी प्रतिभाशाली योद्धा प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़े। उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम विधि क्षेत्र के बराबर शक्ति थी, जिसके कारण शून्य में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था और सभी चीजें नष्ट हो रही थीं। इससे मानवता की युवा पीढ़ी बेहद सतर्क हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति के जवाब में अर्जुन ने बस कुछ बार उपहास किया। रक्त का सागर भयानक लहरों में बदल गया और पलक झपकते ही तारामंडल की असंख्य जातियों के अरबों खरबों विलक्षण प्रतिभावान प्राणियों को भस्म कर दिया। शुरुआत से अंत तक उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। मौन, पूर्ण सन्नाटा। अरबों खरबों मनुष्य विशाल तारा नदी के किनारे खड़े थे, पर अब वे सभी एक साथ अचंभित रह गए। उनकी आंखों में डर की झलक भी दिखाई दे रही थी। क्या ये व्यक्ति, क्या सचमुच वही स्वर्गिक दरबार के स्वामी है? अध्याय 672 में तो बस अपनी चाची को ढूंढ रही हूं, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? विशाल तारामंडल के ऊपर रक्त की एक विचित्र नदी ने ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें कोई अत्यंत भयानक नियम समाहित हो और रक्त नदी के प्रत्येक इंच में संसार की हर वस्तु को, चाहे वह जीवित प्राणी हो या आकाश पृथ्वी के बीच के विभिन्न संसाधन, निगल जाने की क्षमता थी। रक्त नदी के निकट आते ही ऐसे सभी अस्तित्व संसार से पूरी तरह लुप्त हो जाते थे। ये दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखना असंभव था। विशेष रूप से तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के स्वर्ग द्वारा चुने गए लोग, यद्यपि उनकी शक्ति दुर्जेय थी, लेकिन जब उनका सामना ऐसी रक्त नदी से हुआ, तो वे चाहे जिस भी कानून का इस्तेमाल प्रतिरोध के लिए करें, उनका अंतिम भाग्य अनिवार्य रूप से बिना दफन स्थल के मरना ही था। नहीं, मेरे पास मत आओ, गंदा खून। स्वर्गिक दरबार का स्वामी कौन? वो तो बस एक दानव देवता है।
इतनी तीव्र हत्या की मंशा, मैं खून की नदी में नहीं गिरना चाहता। डॉट 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 डॉट। हालांकि तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से स्वर्ग के चुने हुए कई लोग मर चुके थे, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे लोग बचे थे जो चमत्कारिक रूप से जीवित थे। उनमें से कई अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन अब वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, खासकर जब उन्होंने खून चूसने वाले प्राणियों को देखा। एक एक करके वे पूरी तरह से पागलों की तरह ऊपर की ओर दहाड़ते हुए बढ़े। इस दृश्य को देखकर मानव जाति की युवा पीढ़ी चौंक गई, लेकिन साथ ही साथ उन्हें रोकने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई भी की। यद्यपि वे मन ही मन मानते थे कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी की कार्रवाई बहुत क्रूर थी, लेकिन अफवाहों में घिरे स्वर्गिक सम्राट के विपरीत यह अब विभिन्न जातियों के बीच का संघर्ष था। यदि उन्होंने परग्रही जातियों के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को नहीं मारा, यदि दूसरा पक्ष मजबूत हो गया, तो उन्हीं का पतन होगा। हत्या करो, मानव जाति के गौरव के लिए। चोरों को मार डालो, उन्हें मार डालो। तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों का नाश करो। हमारी मानव जाति की शक्ति को मजबूत करो। मानव जाति की युवा पीढ़ी ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जोश का उबाल अभी भी बरकरार था। अब जब एक व्यक्ति ने दहाड़ लगाई, तो बाकी सबने भी उसका अनुसरण किया। देखते ही देखते विशाल तारामंडल एक बार फिर नरसंहार में डूब गया। ठीक तभी, क्योंकि अर्जुन ने बलपूर्वक तारामंडल के असंख्य जातियों के विश्व नियंत्रक की हत्या कर दी थी। अब तारामंडल के असंख्य वंशों के प्रतिभाशाली प्राणी बिना सिर वाले ड्रैगन के समान थे। स्वतंत्र रूप से लड़ने की परिस्थितियों में मानव जाति के स्वर्ग द्वारा चुने गए लोगों ने उन्हें एक एक करके पराजित किया। कुल मिलाकर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन ने सब कुछ शांत भाव से देखा। उसका कोई इरादा नहीं था। आकाश के असंख्य जातियों के स्वर्ग के चुने हुए करोड़ों प्राणियों का संहार करने के बाद उसकी वध करने की आंतरिक इच्छा शांत हो गई थी, इसलिए वह रुक गया। वह कुछ कर नहीं सकता था, वह रक्तपिपासु व्यक्ति नहीं था। यदि मूल नियम को परिष्कृत नहीं किया गया होता, शायद वह ज्यादा से ज्यादा एक विश्व नियंत्रक का सिर कलम करने के बाद रुक जाता। वह और किस प्रकार निर्दयतापूर्वक जीवित प्राणियों का वध कर सकता था। कुछ क्षण बाद उसने तारामंडल के असंख्य वंशों में से स्वर्ग के चुने हुए कई प्राणियों को अस्त व्यस्त होकर भागते हुए देखा। वे मूल रूप से अपनी आभा में भव्य थे, लेकिन मानव जाति के घेरे में आने के बाद उन्होंने प्रतिरोध करने की शक्ति खो दी। अगर वे अभी नहीं निकले तो शायद सचमुच मर जाएंगे। स्वर्गीय दरबार के स्वामी, आपने विचित्र सींग वाले स्वर्गीय पूज्य को मार डाला। ये मेरे ससुर हैं। मैं डी जैन हूँ, आज गोल्डन हॉर्न कबीले का सबसे शक्तिशाली स्वर्ग का चुना हुआ सदस्य। अगर मैं और ताकतवर हो गया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सिर पर लंबे बैंगनी सींगों वाला एक युवक धीरे धीरे शून्य से बाहर निकला। उसकी निगाहें राक्षसी और बेहद निर्भीक थीं। उसके शरीर की आभा पूरी तरह से विधि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक ही मुक्के से स्वर्गिक दरबार के युद्ध सेनापति ये झांझियाओं को मौके पर ही पराजित कर दिया गया। उसकी शक्ति अद्वितीय थी। उसने मानव जाति द्वारा युवा पीढ़ी को घेरने के प्रयास को ध्वस्त करते हुए जबरदस्ती अपना रास्ता बनाया। अब शून्य में खड़े होकर वह स्वाभाविक रूप से असीम घृणा से भर गया और खुलेआम युद्ध की घोषणा कर दी। स्वर्गिक दरबार के अनुभवी सैनिक इस व्यक्ति के कार्यों को देखकर स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए और एक के बाद एक कार्रवाई करने लगे, विशेषकर रमेश। यद्यपि वह पहले से ही युद्धों में घायल था, फिर भी इस समय वह दहाड़ रहा था। उसके हाथ में एक सुनहरा भाला प्रकट हुआ और दोनों पक्षों ने हवा में भयंकर युद्ध छेड़ दिया। तुम बदमाश, स्वर्ग के दरबार के स्वामी का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सीधे मौत को दावत दे रहे हो। उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाई, लेकिन अनेक युद्धों का अनुभव होने के कारण उसके शरीर पर कई छिपे हुए घाव थे। अब वह धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा और हार के कगार पर था। ये दृश्य देखकर डी जैन के होठों के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वह दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाने ही वाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शून्य में खून की एक लकीर दिखाई देगी। धमाका! पलक झपकते ही वह और उसके बगल का एक तारामंडल राख में तब्दील हो गए। अपनी मृत्यु के समय उसकी आंखों में अविश्वास और भय झलक रहा था। वह ये क्यों नहीं मान पा रहा था कि उसके सामने जो हो रहा था वह सच था। उसने अपने अंतिम शब्द कहे, स्वर्गीय दरबार के स्वामी। अपने शब्द अधूरे छोड़ते हुए वह मौके पर ही दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। एक अत्यंत हिंसक वध कानून ने उसे पल भर में ही नष्ट कर दिया। ये सब देखकर हार के कगार पर खड़ा रमेश स्तब्ध रह गया।
उसने अपनी आंखें मली, फिर दूर खड़े अर्जुन की ओर देखा, उसकी निगाहें असमंजस से भरी हुई थीं। महामहिम, वह बोलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है और साथ ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी। अगर वह आपको हरा सकता है, तो शायद मैं उसकी जान बख्श दूं और स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्रोत बन जाऊं। अर्जुन लगातार व्यंग्य करता रहा, उसके शब्दों से आसपास के लोग भय से कांप उठे। दुर्भाग्यवश मैं तैयार नहीं हूं। उसकी प्रतिभा अद्भुत है, उसने मात्र कुछ 100 वर्षों में विधि जगत के शिखर को प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्राणी तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसका ससुर विचित्र सींग वाला दिव्य पूज्य है, जिसका अर्थ है कि उसके कुल में उसका दर्जा असाधारण है। अगर मैंने आज उसे बख्श दिया और भविष्य में वह विश्व नियंत्रक बन गया, तो वह निस्संदेह मानव जाति का भयंकर शत्रु होगा। इसके अलावा वह मुझसे घृणा करता है। आपको ये समझना होगा कि कुछ चीजों का पूर्णतः नाश करना आवश्यक है, विशेषकर नस्लीय संघर्षों में। या तो आप मरेंगे या मैं। हम स्वर्गिक दरबार के स्वामी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। रमेश ने हल्के से सिर हिलाया और अंततः कुछ नहीं कहा। डी झेन, जो एक सेना का नेतृत्व करने वाला तारा में आकाश असंख्य जातियों का सदस्य था, एक प्रतिभाशाली युवा था। उसने और डी झेन ने कई बार एक दूसरे की हत्या करने का प्रयास किया था, हालांकि वह कभी सफल नहीं हुआ था। वह डी झेन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कुछ और बार प्रयास करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब दूसरा पक्ष मर चुका था। वह स्वर्गिक न्यायालय के स्वामी के एक मृत व्यक्ति के लिए दिए गए आदेश का उल्लंघन करने को तैयार नहीं था। आप बहुत अच्छी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अब भी उसकी बात मान रहा है, अर्जुन का चेहरा शांत था। उसने धीरे से अपनी आस्तीन से एक टोकन निकाला और विनम्रता से कहा, इस रक्षा पंक्ति की सफलतापूर्वक रक्षा की गई है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अपने चरम पर हमारी मानव जाति ने 800 तारा सागरों पर शासन किया था, लेकिन अब हमारा क्षेत्र केवल 15 तारा सागरों तक सीमित है। यदि हमें मानव जाति को पुनर्जीवित करना है, तो हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना होगा। स्वर्गिक दरबार के स्वामी के रूप में मैं उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करूंगा। ये स्वर्गीय न्यायालय का आदेश है, जो तारा में आकाश की असंख्य जातियों के एक विशेष वंश और मेरे अधिकार को एकत्रित करता है। मैं इसे आपके प्रबंधन में सौंपता हूं। यदि मुझे कुछ हो जाता है, तो आप इस वस्तु का उपयोग करके मेरा बदला ले सकते हैं। उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी उसने वहां मौजूद युवा पीढ़ी और स्वर्गिक दरबार के अनुभवी सैनिकों को चौंका दिया। उन सभी ने स्वर्गिक दरबार के स्वामी के प्रति उनके घातक इरादे को देखा और उनके हृदय में अचानक सच्चाई का भाव जागृत हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी में अब उनका पूर्ववत वैभव और शीतलता नहीं रह गई थी। इसके बजाय उसका शरीर हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। इसलिए वह पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्या मानव जाति की शक्ति से तारामंडल के असंख्य वंशों को पराजित किया जा सकता है? अगर ऐसा सचमुच होता, तो ये सामान्य बात होती। इस युग में शक्ति ही सर्वोपरि है। यदि किसी का हृदय निर्दयी न हो, तो फिर क्षेत्र विस्तार की बात कैसे की जा सकती है? किसी शरीर को हत्या के इरादे से सराबोर करने में सक्षम होना। स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने अवश्य ही अनेक बलिदान दिए होंगे। पलक झपकते ही मानव जाति की युवा पीढ़ी के अनगिनत सदस्यों ने अर्जुन को श्रद्धा भाव से देखा। संबंधित व्यक्ति की अचंभित निगाहों के सामने युवा पीढ़ी के सभी लोग झुक गए और घुटने टेक दिए। हम आदरपूर्वक स्वर्गिक दरबार के स्वामी को तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों को शांत करने के लिए विदा करते हैं। हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी निश्चित रूप से परग्रही जातियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपका अनुसरण करेगी, और फिर हम मानव जाति की महिमा को पूरी तरह से बहाल करेंगे। उनकी आवाजें स्वर्ग के देवताओं की तरह आकाश को हिला देती थीं, उनके शब्द अत्यंत सच्चे थे। इन टिप्पणियों के संदर्भ में अर्जुन तुरंत अवाक रह गया। क्या उसने कुछ कहा था? क्या वह कुछ और परग्रही जातियों को मारने के लिए तारों भरे आकाश में जाने की तैयारी नहीं कर रहा था, और अंत में अपनी चाची से पुनर्मिलन करने के लिए स्रोत जगत में प्रवेश करेगा? हालांकि मृत्यु का खतरा था, यह उनका निजी मामला था। यह फिर से मानव जाति की महिमा से कैसे जुड़ गया, ये सचमुच थोड़ा समझ से परे था। अध्याय 673 स्वर्ग का आत्महत्या और विनाश। विशाल युद्ध क्षेत्र के ऊपर मानव जाति की युवा पीढ़ी अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने एक साथ आकाश की ओर गरजते हुए स्वर्ग के इस स्वामी को आदरपूर्वक विदाई दी। वे जानते थे कि उनके सामने उपस्थित प्राणी एक दुर्बल तारामंडल से आया था। वह अपने कमजोर दिनों से लेकर अब तक अजेय रहा था।
दिव्य शक्ति क्षेत्र में रहते हुए विधि के महाशक्तियों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद वह बाल बाल मौत से बच गया। ऐसा प्राणी स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के बीच एक अजगर था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी युवावस्था में एक स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की थी। मानव जाति के युद्ध क्षेत्र के लिए स्वर्गीय दरबार एक अत्यंत विशिष्ट बल था। उन्हें चाहे कहीं भी तैनात किया गया हो, उनकी युद्ध क्षमता भयावह थी। इतना ही नहीं, स्वर्गिक न्यायालय के अधीनस्थ संगठन देवता संहारक दिव्य महल के पास भी प्रभावशाली तरीके थे। भारी जानमाल के नुकसान के बावजूद उन्होंने तारामंडल के असंख्य वंशों के कई दिव्य प्रतिभाओं की हत्या कर दी, जिससे मानव जाति को महान पुण्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि अब स्वर्गिक दरबार मानव जाति की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक था। मानव जाति का कोई भी दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति स्वर्गिक दरबार में शामिल होने पर गर्व महसूस करता था। वास्तव में स्वर्गिक दरबार के संस्थापक के रूप में अर्जुन को स्वाभाविक रूप से विश्व में आदर प्राप्त था। मानव जाति के अनगिनत दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति उनके समर्पित अनुयायी बन चुके थे। ये जानकर कि वह अकेले ही तारामंडल के असंख्य जातियों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है, असंख्य लोग सब कुछ त्याग कर उसके साथ लड़ने को तैयार थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन अवाक रह गया। उसने अंततः अपने सभी अनुयायियों को अस्वीकार कर दिया। उसने वज्र देवदूत और संत हुआन अमर देवदूत की ओर देखा। तीनों ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि मानव जाति के इस मोर्चे पर तारामंडल की असंख्य जातियां पूरी तरह से पीछे हट गई थीं, फिर भी तारामंडल की असंख्य जातियां एक अन्य युद्ध क्षेत्र में उग्र रूप से सक्रिय थीं। एक अन्य तारामंडल में मानव जाति का अभी भी नरसंहार हो रहा था। यदि वह इस समय सहायता प्रदान नहीं करता है, शायद पल भर में सैकड़ों अरब मानव जाति के सदस्य मर जाएंगे। ये देखकर इसके विपरीत उसने राहत की सांस ली। वह वध नियम को पहले ही समझ चुका था। संसार के स्रोत के रूप में ये नियम स्वाभाविक रूप से असाधारण था। इसने उसे युद्ध के माध्यम से आसानी से बलवान बनने की शक्ति दी। यदि वह पर्याप्त लोगों को मार डालता तो वह आसानी से अगले लोक में प्रवेश कर जाता। इसलिए अपनी शक्ति को मजबूत करने और स्रोत जगत में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए उसने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया और तुरंत तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों द्वारा आक्रमण किए गए एक अन्य क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी की। जब वह जा रहा था, उसने धीरे से अपने पूर्व सेवकों और अपने अधीन दिव्य प्रतिभाओं, विशेषकर स्वर्गिक दरबार के कई अनुभवी योद्धाओं पर नजर डाली। उन्होंने उसके साथ अनगिनत युद्ध लड़े थे और उनके शरीर पर घाव के निशान थे। हालांकि उनके राज्य भी काफी उन्नत हो गए थे, फिर भी मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के बीच का संघर्ष किसी मांस पीसने वाली मशीन के समान था। वे अब यहाँ थे। शायद अगली बार जब वे युद्ध के मैदान में कदम रखेंगे तो उन सभी की दुखद मृत्यु हो जाएगी। अंततः वह इसे सहन नहीं कर सका। स्वर्गिक दरबार के अनुभवी योद्धाओं ने तारामंडल में उसके साथ युद्ध किया था और स्वर्गिक दरबार में महान योगदान दिया था। उन्हें मरना नहीं चाहिए था। उसने तुरंत आह भरी। उसने धीरे से अपनी निगाहें अपने बगल में बैठे संत जुवान अमर पूज्य और वज्र दिव्य पूज्य की ओर घुमाई। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वृद्ध और बुद्धिमान होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी चिंतित हैं। उनके हृदय थोड़े कांप उठे और उन्होंने थोड़ा झुककर विनम्रतापूर्वक कहा, हे साथी दाववादी, कृपया निश्चिंत रहें और अकेले ही तारामंडल पर विजय प्राप्त करें। स्वर्गिक दरबार की चाहे युवा पीढ़ी हो या वृद्ध, हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। भविष्य में उन्हें भरपूर संसाधन दिए जाएंगे, जिससे वे हमारी मानव जाति के लिए तारामंडल के असंख्य जातियों के हृदयस्थल में प्रवेश करने वाली एक तीव्र तलवार बन जाएंगे। हम उन्हें किसी भी कीमत पर कष्ट नहीं सहने देंगे। इन शब्दों के साथ अर्जुन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसका शरीर शून्य में प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। तब से स्वर्गिक दरबार के स्वामी की उपाधि पूरे शून्य में गूंज उठी। ये बात सबको पता थी। एक युवक एक वीरान तारे से निकला और अकेले ही तारामंडल में विचरण करने निकल पड़ा। एक अकेले व्यक्ति और एक तलवार के बल पर उसने तारामंडल की हजारों असंख्य जातियों को रोका, कई दिव्य प्रतिभाओं को अपनी शक्ति से वश में किया और उन्हें जबरन अपना सेवक बना लिया। कई वर्षों बाद उसने एक क्षेत्र को अपने अधीन करते हुए स्वर्गीय दरबार की स्थापना की और अंततः एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में विश्व नियंत्रक के पद तक पहुंचा। एक आदमी, एक तलवार सब कुछ नष्ट कर देता है। उन्होंने तारों भरे आकाश में एक जबरदस्त प्रतिष्ठा स्थापित की और ठीक इसी कारण से आकाश में ऐसे प्राणी का प्रकटीकरण हुआ था। विभिन्न तारामंडलों के दिव्य प्रतिभाशाली लोग सभी उत्साहित थे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को अपना विश्वास मानते हुए
वे एक के बाद एक साहपूर्वक तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में उतरे। मानव जाति के सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर स्वर्गिक दरबार में शामिल होते रहना। डॉट 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 डॉट। एक ही समय पर एक छिपे हुए शून्य दरार में इस समय रक्त के समान लाल नियम हर चीज को नष्ट कर रहे थे। शून्य में धीरे धीरे दरारें उभरने लगीं और दुनिया धीरे धीरे ढहने लगी। अनंत काले छिद्र इस समय समाप्त हो गए। एक निर्मम और क्रूर बूढ़ा यहाँ खड़ा था, उसके पेट पर खून लगा था और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, उल्कापिंड सम्राट, तुम मृत्यु के योग्य हो। मृत्यु पूज्य ने अपने पीछे खड़ी आकृति की ओर देखा। अब जाकर उन्हें दैवीय दाव अवतार और स्वर्गिक दरबार के स्वामी के बीच का संबंध समझ में आया। लेकिन ठीक इसी कारण वे और भी क्रोधित हो गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि विश्व नियंत्रक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित प्राणी विधि क्षेत्र की चींटी का वेश धारण करेगा। ऐसी बात तो सरासर अविश्वसनीय थी। ये जानना जरूरी है कि आज के युग में जहां सैन्य शक्ति का वर्चस्व है, केवल शक्तिशाली साम्राज्य वाले ही दूसरों से थोड़ा बहुत सम्मान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने न केवल अपने राज्य को छुपाया, बल्कि अपने अवतार का उपयोग करके मानव जाति के युद्ध क्षेत्र में स्वर्गीय न्यायालय नामक एक शक्ति का निर्माण भी किया। ऐसे कार्यों को देखकर संदेह होता है कि इस व्यक्ति के असली इरादे क्या थे। क्या वे मरने के लायक हैं? दूसरे पक्ष की बातें सुनकर दिव्य दाव अवतार ने व्यंग्य भरे स्वर में जवाब दिया। वह बहुत देर से दूसरे पक्ष का पीछा कर रहा था और उसकी आस्था शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन सौभाग्य से चियांग स्वर्गीय दाव ने उसे विधि का थोड़ा सा ज्ञान दिया था, इसलिए दूसरे पक्ष का विरोध करते हुए उसकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन ठीक इसी वजह से उनकी निगाहें गंभीर हो गईं। हालांकि डेथ वेनेरेबल केवल एक मध्य विश्व नियंत्रक थे, उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उनके जादुई खजाने अनंत थे। शायद उन्हें एक बड़ा अवसर मिला था, लेकिन उनकी शक्ति किसी उच्च विश्व नियंत्रक से कम नहीं थी। अगर उसने दूसरे पक्ष को बलपूर्वक नहीं मारा तो भविष्य में मुख्य दल के लिए निश्चित रूप से बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जहां तक उसे पता था, मुख्य दल फिलहाल केवल विधि क्षेत्र में था, शायद पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य स्रोत जगत में प्रवेश करके अपनी चाची को खोजना था। ये जानना जरूरी है कि मूल लोक विशाल तारामंडल से भिन्न था। इसमें प्रवेश करने के लिए कम से कम विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक था। इसके अलावा मूल लोक में प्रवेश करने पर अंतहीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यदि यह व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हुए मुख्य निकाय की हत्या करने का प्रयास करता है, तब मुख्य शरीर की मौके पर ही दुखद मौत हो जाएगी। दिव्य दाव अवतार स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि मुख्य शरीर को ऐसी नियति का सामना करना पड़े। इसलिए उसने शूटिंग सन ग्रेट सम्राट का नेतृत्व करते हुए उनका पीछा किया। दूसरे पक्ष की शक्ति को लगातार कमजोर करना, चाहे इसके लिए चोटों के बदले चोटें ही क्यों न लगे। दूसरे पक्ष को मारने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी करना। हालांकि मध्य जगत के नियंत्रक के रूप में दूसरे पक्ष के पास कई तरीके थे और उसकी जीवन शक्ति अत्यंत दृढ़ थी। वह कम समय में दूसरे पक्ष को परास्त नहीं कर सकता था। क्या मैं मरने लायक हूं? हम्फ, अगर मैं तुम्हें मार सकता तो मैं मरना ही बेहतर समझता। दिव्य दाव अवतार ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसके शरीर पर चियांग नियम का एक अंश प्रकट हुआ। इस समय वह एक सर्वोच्च दिव्य सम्राट के समान था। उसके एक कदम से ही सब कुछ कांप उठा। उसके पीछे शूटिंग सन ग्रेट सम्राट था, जो एक दिव्य सेनापति में परिवर्तित हो चुका था। दोनों पक्षों ने एकजुट होकर शून्य को दबाने के लिए चियांग स्वर्गीय दाव के नियमों का उपयोग किया। मृत्यु पूज्य के कदमों को बलपूर्वक ठीक करने के लिए बूम, दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई और दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। लेकिन इस बार मृत्यु पूज्य सचमुच लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उनके सामने खड़े दोनों लोग निश्चित रूप से पागल थे। उन्हें मारने के लिए उन्होंने पहले ही कई गंभीर चोटें खाई थीं और यहां तक कि मौत के कगार पर थे। हालांकि उनकी अपनी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरा पक्ष सचमुच अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। अगर वह अभी नहीं भागा तो सचमुच यहीं मर जाएगा। इसलिए जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़े, मृत्यु पूज्य के हाथ से अचानक एक जैद ताबीज निकला। उन्होंने हाथ की मुद्राएं बनाई और उनके शरीर पर लगातार अंतरिक्ष नियम प्रकट होने लगे। पल भर में उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे धीरे अपने पीछे के शून्य की ओर देखा। उसी क्षण उस दिशा में एक सुरंग प्रकट हो रही थी। बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत अपने हाथ में आत्मा आह्वान ध्वज उठाया।
असंख्य भारी आघात सहने के बाद निम्न स्वर्गीय मार्ग की शेष आत्मा, जो अब विनाश के कगार पर थी, लगातार विलाप करती रही। सुरंग में कदम रखने के बाद स्वर्गीय मार्ग की शेष आत्मा ने वास्तव में प्रवेश द्वार को सीधे अवरुद्ध कर दिया था। विस्फोट। मृत्यु पूज्य ने उपहास किया और तुरंत आत्मा आह्वान ध्वज फेंक दिया। स्वर्गीय मार्ग की शेष आत्मा स्तब्ध प्रतीत हुई। उसके शरीर पर धीरे धीरे एक तेज झुलसा देने वाली रोशनी प्रकट हुई। पलक झपकते ही तेज रोशनी तारों भरे आकाश में फैल गई। वह विशाल तारामंडल पल भर में गायब हो गया। बूम। अध्याय 674 दिव्य जाति का नियंत्रक। शून्यता का एक अंधकार। यहाँ कभी फलते फूलते रहे अरबों खरबों मनुष्य अब पूरी तरह राख में तब्दील हो चुके थे। स्वर्गीय मार्ग की शेष आत्मा के आत्मविस्फोट ने दर्जनों तारा प्रणालियों को प्रभावित किया। विशाल तारा सागर लगातार कांप रहा था। परिणामस्वरूप तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के सभी शक्तिशाली लोग बहुत हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ विशाल शून्य की ओर देखा, ये सोचते हुए कि आखिर क्या हुआ था। ये जानना जरूरी है। विश्व नियंत्रक और स्वर्गीय दाव दोनों का जीवनकाल अनंत होता है। असीम तारों भरे आकाश में वे सबसे शक्तिशाली हैं। वे अदृश्य में अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व हैं। एक दिव्य मार्ग के स्वतः विस्फोट हुए करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। अब जब ये हो चुका था, विशाल ब्रह्मांड में असंख्य शक्तिशाली प्राणी अदृश्य शून्य की ओर देख रहे थे, विशेषकर तारामंडल के असंख्य वंश जो मानव जाति के प्रतिद्वंद्वी थे। उनकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अरबों मनुष्यों की मृत्यु को भांप लिया और आकाश की ओर देखते हुए तुरंत हंस पड़े। उनकी आंखों में उपहास झलक रहा था। वे जानते थे, शायद मानव जाति के भीतर आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई थी, अन्यथा ऐसी विचित्र घटना कभी सामने नहीं आती। फिर भी असीम तारों भरे आकाश से काफी संख्या में विश्व नियंत्रक अभी भी इस स्थान की ओर दौड़ पड़े। उनका उद्देश्य सैकड़ों अरब मनुष्यों की मृत्यु के वास्तविक कारण की जांच करना था। इतना ही नहीं, इनमें से कई शक्तिशाली हस्तियां, जो अदृश्यता में छिपी हुई थीं, भी यहां प्रकट हुईं। वे प्राचीन राक्षस थे जो अनगिनत दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहे थे। उनकी शक्ति विश्व नियंत्रक क्षेत्र से कहीं अधिक थी। वे पहले एकांतवास में थे। अब स्वर्गीय मार्ग के आत्मविस्फोट ने उन्हें सतर्क कर दिया था। जैसे ही ये पुराने राक्षस प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत ही मानव जाति के शक्तिशाली लोगों की जिज्ञासु निगाहों को आकर्षित कर लिया। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमण के संबंध में मानव जाति के सबसे शक्तिशाली लोगों ने ज्यादा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विश्व नियंत्रक को मार डाला तो उन पर सामूहिक हमला हो जाएगा। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कई शक्तिशाली लोगों को गुप्त रूप से मारने के बाद वे धीरे धीरे शून्य में प्रकट हुए, प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और स्वर्गीय मार्ग के आत्मविस्फोट की दिशा में बढ़ गए। ये हिंगयुन तारा सागर है। वहां आखिर हुआ क्या? दसियों खरब तारे नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, सातों तारा प्रणालियों में से कोई भी शेष नहीं है। तारा सागर का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया है। इसके भीतर अव्यवस्थित स्थानिक सामयिक उथल पुथल और नियमों के खंड मौजूद हैं। इस दुनिया में अचानक किसने खुद को विस्फोट कर लिया? मुझे दिव्य मार्ग की आभा का एक अंश महसूस हुआ। हमारी भविष्यवाणी सही निकली। दोनों पक्ष हमारी मानव जाति के ही प्राणी थे। उनमें से एक ने परास्त होने से पहले ही स्वर्गीय मार्ग को रोक दिया और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्वर्गीय मार्ग को त्याग दिया। आखिर वो इंसान कौन है? उनके तरीके तो बेहद क्रूर हैं। अरबों खरबों मनुष्यों को नष्ट करने के लिए अक्षम्य मानव जाति के कई विश्व नियंत्रक शून्य में उतर गए। उन्होंने विभिन्न रक्षा पंक्तियों की रक्षा की और इस प्रकार, यद्यपि उनकी पोशाक आलीशान थी, वे घावों से ग्रसित थे। यदि कुछ दिन पहले एक शक्तिशाली मानव ने तारा में आकाश की असंख्य जातियों का प्रतिरोध करने में उनकी सहायता न की होती, तो वे शायद अब तक मर चुके होते। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, क्या आपके पास कोई सुराग है? विश्व नियंत्रकों में से एक ने अपने बगल में सफेद वस्त्र पहने युवक को असमंजस भरी नजरों से देखा। ये सुनकर शेष सभी विश्व नियंत्रकों ने सद्भावना प्रकट की। हालांकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति युवा पीढ़ी का था, फिर भी उसकी प्रतिभा असाधारण थी। उसने कुछ ही वर्षों की साधना के बाद विश्व नियंत्रक स्तर प्राप्त कर लिया था और मात्र कुछ ही दिनों में उसने तारा में आकाश की असंख्य जातियों के साथ विश्व नियंत्रकों को मार डाला था। वह वास्तव में बेहद शक्तिशाली था और स्वाभाविक रूप से वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आभा का एक अंश मुझे थोड़ी सी समानता का एहसास कराता है।
अर्जुन ने चिंतन का नाटक किया, लेकिन उसकी रक्तमयी आंखें राख में तब्दील हो चुके विशाल असीम शून्य को निर्मल रूप से घूर रही थी। एक तीव्र हत्या का इरादा उभर रहा था और उसके पैरों के नीचे खून के सागर से एक प्रचंड तूफान उठ रहा था। ओह, मिलते जुलते, क्या कोई साथी दाववादी इस बारे में विस्तार से बता सकता है? एक अन्य विश्व नियंत्रक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनका स्वभाव क्रोध से भरा था, इसलिए वे स्वभावतः बहुत स्पष्टवादी थे और तुरंत उलझन में पड़कर पूछा, पर्पल थंडर, ही स्वर्गीय प्रभु, क्या आप मृत्यु पूज्य को जानते हैं? उन्होंने शांत और मधुर स्वर में बात की। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वहां मौजूद सभी विश्व नियंत्रकों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन मौन हो गए। वे बेहद सतर्क थे, मानो यह मानने को तैयार न हो कि उनके सामने जो कुछ भी हुआ वह सत्ता के कारण हुआ था। हालांकि मानव जाति के इतने सारे विश्व नियंत्रक थे, 30 से अधिक ऐसे थे जो समय रहते आ गए थे। उनकी जीवन शक्ति निरंतर प्रज्वलित थी, मानो विशाल ब्रह्मांड को खूनी लाल रंग में रंग रही हो। वे प्राचीन देवताओं के समान थे, उनकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं। क्या वो वही था, प्राचीन भयंकर दिव्य स्वामी, एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट पद्धति का अभ्यास किया था? कहा जाता था कि युवावस्था में उन्हें एक अवसर मिला और संयोगवश उन्होंने मानव जाति के गौरवशाली युग के मार्शल आर्ट के ग्रंथ प्राप्त कर लिए, जिससे वे अपनी पीढ़ी में अजेय बन गए। आज भी वे मानव जाति के विश्व नियंत्रकों में अत्यंत शक्तिशाली प्राणी हैं। लेकिन ठीक इसी कारण उनकी जीवन शक्ति को मृत्यु पूज्य ने निशाना बनाया। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच गहरी शत्रुता पनप गई और हजारों वर्षों तक वे एक दूसरे से लड़ते रहे। यद्यपि प्राचीन भयंकर स्वर्गिक स्वामी अधिकांश युद्धों में पराजित होते रहे, फिर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये कहा जा सकता है कि उनकी शक्तियां लगभग बराबर थीं। लेकिन ठीक इसी कारण प्राचीन भयंकर स्वर्गिक स्वामी मृत्यु पूज्य से लंबे समय से अप्रसन्न थे। अब अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी बड़ी तबाही मचाते देख वे स्वाभाविक रूप से लगातार उपहास उड़ाते हुए बोले, जो दूसरों को नहीं पता वह मुझे कैसे नहीं पता। मृत्यु पूज्य का स्वभाव उग्र है। वह मूल रूप से राक्षसी मार्ग से आया था। यदि मानव जाति का अब तक पूर्ण पतन न हुआ होता तो वे उसे शांत करके मानव क्षेत्र की रक्षा के लिए क्यों भेजते? आज जो हुआ वो तो सामान्य बात है, वो मरने लायक ही है। मेरे साथी दाववादियों, आप उसकी शक्ति से भयभीत हैं और बोलने की हिम्मत नहीं करते, पर मैं भयभीत नहीं हूं। उसने अब तक करोड़ों मनुष्यों को मार डाला है, जिनमें अनगिनत विलक्षण प्रतिभाएं भी शामिल हैं। वह हमारी मानव जाति का पापी है और जो कोई भी उसे मार डाले मुझे बता दे, मैं सदा के लिए उसका आभारी रहूंगा। इन टिप्पणियों को सुनकर उपस्थित कई विश्व नियंत्रक शर्मिंदा हो गए। उन्होंने समग्र स्थिति को प्राथमिकता दी थी और इसलिए वे शक्तिशाली मनुष्यों को उकसाना नहीं चाहते थे। अब जब दूसरे पक्ष ने इतने तीखे शब्द बोल दिए थे तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में वे कैसे संयमित रह सकते थे? सौभाग्य से इसी क्षण ब्रह्मांड के किनारे पर अचानक प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी। वे कोई और नहीं बल्कि तारामंडल के असंख्य वंशों के महान व्यक्तित्व थे। उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम विश्व नियंत्रक क्षेत्र के बराबर शक्ति थी। वे देवताओं के समान थे और उनमें से कई ऐसे थे जिनके मन में मानव जाति के प्रति द्वेष था। दोनों पक्षों के आमने सामने आते ही वे लगभग तलवारें खींचने की स्थिति में आ गए और उनका गुस्सा भड़क उठा। इस दृश्य को देखकर पवित्र प्रकाश से परिपूर्ण, शुभता से भरपूर शरीर पर 6 पंख और सिर के ऊपर प्रभामंडल लिए एक दिव्य आकृति धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने कोमल मुस्कान के साथ धीरे से कहा, सभी कृपया हिंसा का सहारा न लें। अब तक कई जाने जा चुकी हैं और यह कोई नस्लीय संघर्ष नहीं है। यह अंततः बहुत दुखद है। क्यों न हम असली अपराधी की पहचान करें और आप मानव जाति उसे न्याय के कटघरे में लाएं। ये शब्द उसी समय बोले गए थे। मानव जाति के कई विश्व नियंत्रक उपस्थित थे। उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके सामने उपस्थित व्यक्ति ब्रह्मांड में एक प्रसिद्ध दिव्य जाति का सदस्य था। उनकी जाति का कभी मानव जाति से संबंध था और वे न्याय का समर्थन करने में भी विश्वास रखते थे। कभी कभी तो वे मानव जाति को तारामंडल की असंख्य जातियों का प्रतिरोध करने में भी मदद करते थे। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसी जाति मानव जाति के प्रति अत्यंत मित्रवत थी। इसलिए वहां मौजूद कई लोग मौन हो गए, मानो मौन सहमति जता रहे हों। केवल तारा में आकाश की असंख्य नस्लें ही बची रहीं जो उपहास उड़ा रही थीं। हीन नस्ल, नस्लीय संघर्ष के दौरान भी आंतरिक कलह होती है। मुझे सचमुच नहीं पता कि आप ब्रह्मांड में 800 तारा सागरों पर कैसे अपना प्रभुत्व जमाते थे। अधिपति जाति, ये तो एक मजाक है।
जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, मानव जाति के विश्व नियंत्रकों में से कई उपस्थित लोगों ने एक जल छिपकली कबीले के सदस्य को गुस्से से घूरकर देखा, जो छिपकली के आकार का था, जिसकी आंखों में 6 पुतलियां थीं और जो उग्र लहरों पर कदम रख रहा था। अध्याय 675 सबसे शक्तिशाली। अनुप्रस्थ बादल तारा सागर के भीतर एक शून्य स्थान। जल छिपकली कबीले के विश्व नियंत्रक के शब्दों को सुनकर मानव जाति के कई विश्व नियंत्रक क्रोधित हो गए। हालांकि मानव जाति अब वास्तव में कमजोर हो चुकी थी, फिर भी एक मरता हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा था। दूसरा पक्ष मात्र एक उच्च जाति से था, जो अधिक से अधिक 9 तारा सागरों पर शासन करता था। वर्तमान मानव जाति की तुलना में उनकी शक्ति निम्न स्तर की थी। उसकी इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि मानव जाति के बहुत सारे शत्रु न होते और वे तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों के साथ और अधिक संघर्ष में शामिल होने के लिए अनिच्छुक न होते, तो यह व्यक्ति दर्जनों मानव जाति के विश्व नियंत्रकों के हाथों पल भर में मौके पर ही मर सकता था। पर तब भी मानव जाति के विश्व नियंत्रक दूसरे पक्ष की उकसाहट को सहन नहीं कर सके। उनकी आयु असीमित थी। कई लोगों ने मानव जाति के स्वर्ण युग को देखा था और मानव जाति के प्रति उनका गौरव अभी भी बना हुआ था। इसलिए निंदा सुनकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और दूसरे पक्ष को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। बूम! 10,000 झांक के नियम प्रकट हुए। स्वर्गीय दाव के अवशेष आत्मा के आत्म विस्फोट के तहत, यद्यपि यहाँ के तारे पूरी तरह से धूल में बदल गए थे, फिर भी विशाल और असीम शून्य का विनाश जारी रहा। तुम मौत को बुला रहे हो। एक बर्बर जाति मेरी मानव जाति पर कलंक लगाने की हिम्मत करती है। मैं आज तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हें मानव जाति की सभी पीढ़ियों के ऋषियों को बलि के रूप में अर्पित करूंगा। मानव जाति के विश्व नियंत्रक दहाड़ उठे। उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा आकाश को प्रज्वलित कर रही थी। वे सभी अपने अपने युग की युवा पीढ़ियों में सबसे शक्तिशाली थे और अब विश्व नियंत्रक क्षेत्र में पहुंच चुके थे। उनके तरीके स्वाभाविक रूप से भयावह थे। एक ही झटके में जल छिपकली कबीले का विश्व नियंत्रक तुरंत डरकर प्रकाश की एक लकीर के रूप में भाग गया और बचने के लिए नियमों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने खुलेआम उन्हें उकसाने की हिम्मत की थी, इसलिए वह सिर्फ मौत को दावत नहीं दे रहा था। भागते समय उसे लगा जैसे मानव जाति के नियमों का एक अंश उसके पेट पर प्रहार कर रहा हो। वह खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया, फिर भी उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाए। बैंगनी गड़गड़ाहट कबीला, किंग्यू कबीला, स्वर्ण सीन कबीला, 9 शिष्य कबीला। तुम बदमाश हो। तुमने मुझे मानव जाति का मजाक उड़ाने के लिए बहकाया। वादा किया हुआ काम कहाँ है? तुम अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, तुरंत ही शून्य में एक गर्जना गूंज उठी। दर्जनों विश्व नियंत्रक प्रकट हुए। उनकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, मानो समस्त जगत के नियम उनके पैरों तले दबे हुए हों। सही समय पर। हम पहले से ही मौत की लड़ाई में थे। मानव जाति का शरीर आराम नहीं कर सकता। आज मानव जाति की युवा पीढ़ी यहाँ नहीं पहुंची है, इसलिए एक वरिष्ठ पीढ़ी के रूप में मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। मानव जाति के विश्व नियंत्रक तीव्र जोश से भर गए और आकाश की ओर दहाड़ते हुए तुरंत अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे पक्ष को दबाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन नाजुक क्षण में अर्जुन ने धीरे से उन्हें रोका। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, मानव जाति के कई विश्व नियंत्रक हैरान थे। अतीत में ये व्यक्ति अत्यंत क्रूर था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों को अधीन करने के दौरान युद्ध और नरसंहार का आह्वान करने वाला वह पहला व्यक्ति था। वह आज उन्हें क्यों रोक रहा था? साथी दाववादियों, एक पल के लिए शांत हो जाए। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके मन में अपशगुन की आशंका पैदा हो गई। क्या हुआ? विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचने वाले सभी लोग असाधारण प्रतिभा और विधियों से संपन्न उत्कृष्ट व्यक्ति थे। कुछ समय पहले तक वे केवल घृणा के कारण आवेग में थे, लेकिन अब जब उनकी भावनाएं शांत हो गई थीं, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पुरानी पीढ़ी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने धीरे से एक चौंकाने वाला बयान दिया। क्या सचमुच ऐसे अस्तित्व ने कोई कार्रवाई की? मानव जाति के विश्व नियंत्रक वहीं सन रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। लेकिन उनके शब्द समाप्त होते ही शून्य में कोई लड़ रहा था। बूम! इस क्षण विशाल ब्रह्मांड मानो शून्यता में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से सिर्फ एक वार। आकाश और पृथ्वी के बीच के नियम मानो पूरी तरह राख में तब्दील हो गए। सभी चीजें लगातार कांप रही थीं। बूम! दोनों पक्षों के बीच का टकराव मानो घंटी बजने जैसा था। इतना अधिक कि आकाश और पृथ्वी लगातार गूंजते रहे। यहाँ एकत्रित असंख्य तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के विश्व नियंत्रकों ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। वे देवताओं की तरह अनंत नियमों का उल्लंघन करते हुए शून्य में गूंजती गर्जना का निरंतर प्रतिरोध कर रहे थे।
ये स्थिति कुछ ही पलों तक चली। वहां मौजूद अनेक विश्व नियंत्रक तुरंत प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। उन्होंने अस्थायी रूप से नुकीले किनारे से बचने की तैयारी की। शून्य में लड़ रहे प्राणी बहुत शक्तिशाली थे। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कई विश्व नियंत्रक भी खुद को रोक नहीं पाए। किस प्रकार की सत्ता के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है? अर्जुन भयभीत हो गया। उसे अपने दिव्य दानव संत शरीर की प्राण ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होती महसूस हो रही थी। यदि वह बलपूर्वक वहीं रुका रहता तो शायद अपनी प्राण ऊर्जा से 15 मिनट तक ही टिक पाता, लेकिन ऐसा होने पर उसे निश्चित रूप से गंभीर चोटें लगती। इसलिए उसने तुरंत ही नुकीले किनारे से बचने और शून्य के ऊपर मौजूद भव्य अस्तित्व का अवलोकन करने की तैयारी कर ली। ये सचमुच वही है। कुछ समय बाद ही एक अज्ञात विश्व नियंत्रक अत्यंत चिंतित हो गया। उसने शून्य में मानव जाति की विशेषताओं वाले एक अस्तित्व की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से कहा, ये नौ गहन दिव्य पूजनीय है। क्या उसकी मृत्यु पहले ही नहीं हो चुकी थी? वह दुनिया में क्यों प्रकट हुआ है? ये सुनकर एक अन्य विश्व नियंत्रक अपना संयम खो बैठा, लेकिन फिर भी आश्चर्य से बोला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति अभी भी इस दुनिया में जीवित होगा और यहाँ तक कि उच्च विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होगा। वह किससे लड़ रहा है? वह इतना परिचित क्यों लग रहा है? जैसे ही ये शब्द कहे गए, पास में मौजूद पर्पल थंडर क्लैन, किंग्यू क्लैन, गोल्डन हॉर्न क्लैन और 9 प्यूपिल्स क्लैन के कई विश्व नियंत्रकों ने उपहास उड़ाया और शांत भाव से कहा, वह दूसरा प्राणी पर्पल थंडर क्लैन का मुख्य देवता है। शुरू में हमने मानव जाति के सभी विश्व नियंत्रकों को एक ही झटके में पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ से भी कोई उच्च विश्व नियंत्रक यहाँ आ जाएगा। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह अच्छा भी है। चूंकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए हम आखिरकार बैठकर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। विस्तार से चर्चा? दफा हो जाओ, तुम तो बस एक बर्बर हो। अतीत में तुम मेरी मानव जाति के सेवक थे, अब तुम बस मेरी मानव जाति को कमजोर होते और विद्रोही गद्दारों के रूप में उठने की तैयारी करते देख रहे हो। आपको हमसे किसी भी बात पर चर्चा करने का क्या अधिकार है? मानव जाति के विश्व नियंत्रकों में दृढ़ निश्चय था। हालांकि उन्हें आपस में लड़ना पसंद था और यहां तक कि वे आपस में भी लड़ते रहते थे, लेकिन यदि उनका सामना तारामंडल की असंख्य जातियों से होता तो वे स्वाभाविक रूप से बाहरी खतरों के विरुद्ध एकजुट हो जाते। अब भी स्थिति अपवाद नहीं थी। वे तुरंत दहाड़ते हुए कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन ठीक इसी क्षण शून्य में स्थित 9 परम दिव्य पूजनीय और बैंगनी वज्र के मुख्य देवता ने अपने हाथ रोक लिए। वे दोनों केवल एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे। अब जब उन्हें लगा कि उनके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उनके बराबर है, तो उन्होंने अंततः मृत्यु तक लड़ने का निर्णय नहीं लिया। ये जगह आखिरकार मानव जाति का क्षेत्र है। घमंड मत करो, बैंगनी गर्जना के मुख्य देवता ने उदासीनता से कहा। चिंता मत करो, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर तुम्हारा वध नहीं करूंगा। 9 दिव्य पूज्य ने भी ऐसा ही कहा, थोड़ा सिर हिलाते हुए, और धीरे से मानव जाति के कई विश्व नियंत्रकों की ओर देखा। अंततः किसी ने कुछ नहीं कहा, और वह भी अभी। स्वर्गीय मानव जाति के विश्व नियंत्रक को अंततः इस बात के सुराग मिल गए कि यहाँ स्वर्गीय दाव का आत्मविस्फोट क्यों हुआ, और उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह वास्तव में मानव जाति के भीतर का आंतरिक संघर्ष है, और इसके भीतर कई स्वर्गीय दाव की आभाएं मौजूद हैं। कितना रोचक है, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। साथी दाववादियों, क्या आप इसे ध्यानपूर्वक देखना चाहेंगे? ये सुनकर उपस्थित सभी विश्व नियंत्रकों ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और सर्वसम्मति से दूसरे पक्ष की ओर देखा। पल भर में उन्होंने शून्य में एक अजीब नियम को उभरते हुए महसूस किया। ये स्वर्गीय मानव जाति की एक अनूठी विधि थी जो युद्ध के दृश्यों को दोहराने में सक्षम थी। और बिल्कुल सही, मृत्यु के देवता की आकृति प्रकट हुई। इसके बाद डिवाइन दाओ अवतार और शूटिंग सन ग्रेट सम्राट का स्थान आता है। कई लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें अर्जुन की ओर घुमा ली, लेकिन उनकी निगाहें असमंजस में थीं। कारण सीधा सादा था। दिव्य दाओ अवतार को आस्था की शक्ति का समर्थन प्राप्त था। वह सभी जीवित प्राणियों के अभिसरण से निर्मित एक देवता थे, इसलिए उसके 100 रूप थे, दुनिया की हर चीज की तरह। इसलिए प्रक्षेपण में दिव्य दाओ अवतार का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो सका। लेकिन माहौल अलग था। डिवाइन दाओ अवतार पर वास्तव में अर्जुन की आभा का अंश मौजूद था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। दिव्य दाओ अवतार अर्जुन से उत्पन्न हुआ था और दोनों एक ही थे, इसलिए आभा में थोड़ी समानता होना स्वाभाविक था। लेकिन ठीक इसी कारण से अर्जुन अंततः उनके लिए एक कांटा बन गया।
अध्याय 676 दो सम्राट शत्रु का पीछा करते हैं। विशाल और असीम शून्य में कई विश्व नियंत्रकों ने अपने सामने मौजूद मायावी आकृति की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उनकी आंखों में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मृत्यु का देवता इतना निर्णायक होगा, जो अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों अरब मनुष्यों को मौके पर ही दफना देगा। वह व्यक्ति मानव जाति का एक प्रमुख व्यक्तित्व था, एक ऐसा अस्तित्व जो रक्षात्मक रेखा की रक्षा कर रहा था। तार्किक रूप से उन्हें मानव जाति के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए थी। उसके लिए बड़े पैमाने पर मानव जाति का नरसंहार करना बिल्कुल असंभव था। पर अब वहां कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। पूरे 15 मिनट बीत गए। पर्पल थंडर क्लैन, किंग्यू क्लैन, गोल्डन हॉर्न क्लैन और 9 प्यूपिल्स क्लैन के नेतृत्व में सभी विश्व नियंत्रक ठहाके लगा बैठे। उनकी आंखों में उपहास और थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। मानव जाति भी ऐसी ही है, आपस में ही लड़ने की प्रवृत्ति रखती है, खासकर अपने समृद्ध काल में। अगर उनके आंतरिक कलह न होते तो हमारे कबीले मानव जाति से अलग कैसे हो जाते। अब लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा में वे अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। क्या इसमें करोड़ों करोड़ों लोग नहीं मर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल। दर्जनों तारामंडल पूरी तरह राख में तब्दील हो चुके हैं। स्वर्गिक मार्ग के विनाश का नियम शून्य में प्रकट हो चुका है और यह स्थान स्थानिक कालिक उथल पुथल से भरा हुआ है। विधि क्षेत्र तक साधना कर चुकी युवा पीढ़ी इस स्थान में कदम रखते ही नष्ट हो जाएगी। कौन जाने मानव जाति के कितने प्रतिभाशाली लोग मारे गए होंगे। कितना दिलचस्प है, मानव जाति में एक और नरसंहार। मैंने इसे न जाने कितनी बार देखा है। मानव जाति सचमुच एक खूनी कबीला है। मुझे आश्चर्य होता है कि मानव जाति के समृद्ध काल में हमारे पूर्वजों ने मानव जाति के प्रति निष्ठा क्यों दिखाई। ऐसा कबीला तो इस विशाल ब्रह्मांड के लिए एक अभिशाप मात्र है। उन्हें मारना ही सही है। तारामंडल के असंख्य वंशों में से कौन सा वंश एकजुट नहीं है? केवल मानव जाति। हम ज्यादा से ज्यादा एक बार में कुछ हजार लोगों को मारते हैं, लेकिन मानव जाति ने दर्जनों तारामंडलों को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया है। उनमें कितने मानव जाति के सदस्य मारे गए हैं? अनगिनत। वे खुलकर और बिना किसी रोक टोक के चर्चा कर रहे थे। वैसे भी यहाँ एक उच्च विश्व नियंत्रक मौजूद था, इसलिए मानव जाति जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी और इसी वजह से वे स्वाभाविक रूप से उपहास करते रहे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मानव जाति के विश्व नियंत्रक बेहद उदास थे। अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरबों मानव सदस्यों की मृत्यु से वे व्याकुल थे। न जाने कितने प्रतिभाशाली और युवा पीढ़ी के लोग वहां तैनात थे, फिर भी मानव जाति के आंतरिक संघर्ष के कारण वे सभी मारे गए। ये वाकई बेहद दुखद था। मृत्यु आदरणीय, वह मरने लायक ही है। मैं उसे मार डालूंगा। 9 गहन दिव्य पूजनीय अत्यंत निर्मम थे। उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी और कई विश्व नियंत्रकों को शिक्षा दी थी, लेकिन स्वभाव से वे दयालु थे। इसलिए वे और जिस संगठन में मृत्यु पूजनीय शामिल हुए थे, राक्षसी दाव, वे अलग अलग थे। दोनों का अपना अपना मार्ग था। अब दूसरे पक्ष द्वारा किए गए अपराधों को देखकर स्वाभाविक रूप से उनके पास दया दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी आंखें निर्मम थीं और उन्होंने एक पैर से अनगिनत नियमों को कुचल दिया। क्रोध में आकर एक तारा नदी को धूल में मिला दिया। उनमें से एक में स्वर्ग के दरबार के स्वामी की आभा है। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। प्राचीन भयंकर स्वर्गीय स्वामी की आंखें भ्रम से भरी हुई थी जब उन्होंने सीधे पूछा। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद कई विश्व नियंत्रक बोलने में हिचकिचाने लगे। वे बहुत पहले से जानते थे कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी और दिव्य दाव अवतार के बीच कोई न कोई संबंध अवश्य होगा, लेकिन दूसरे पक्ष ने एक बार उनकी जान बचाई थी और मानव जाति में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। इसी कारण वे सवाल पूछने में संकोच कर रहे थे। अब कोई उनकी ओर से नेतृत्व कर रहा था। उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई झिझक नहीं थी और वे मामले की तह तक जाने के लिए तैयार थे। डेथ वेनेरेबल जैसे मानव जाति के बदमाश के लिए मानव जाति के विश्व नियंत्रक स्वाभाविक रूप से उसे खत्म करने के लिए तैयार थे। क्या आप इन 3 लोगों में से किसी एक को जानते हैं? 9 परम पूजनीय दिव्य देवदूतों ने भी पूछा। क्रोध से भरे उनके स्वर अत्यंत ठंडे थे। हाँ, अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया। ये व्यक्ति कौन है? 9 परम पूजनीय दिव्य देवदूतों ने उपहास करते हुए उसी क्षण प्रश्न को आगे बढ़ाया। ये बातें सुनकर अर्जुन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। यद्यपि दूसरे पक्ष की शक्ति उससे कहीं अधिक थी, वह पुनर्तः उच्चतर विश्व नियंत्रक स्तर तक पहुंच चुका था और यहां तक कि एक अवर्णनीय स्तर से बस एक कदम दूर था। फिर भी इस तरह मजबूर किए जाने पर वह आगे बोलना नहीं चाहता था। शून्य में एक धुंधली सी उपस्थिति उभरती हुई महसूस हो रही है।
उसने कुछ बार व्यंग्य भरी मुस्कान दी और फिर एकदम चुप हो गया। आप उसे जानते हैं, क्या वह आपका करीबी दोस्त हो सकता है? नहीं तो उससे आपकी आभा कैसे मिल सकती थी? नौ गहन दिव्य पूजनीय ने महसूस किया कि उनका लहजा अनुचित था, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे काफी नर्म कर दिया और धीरे से पूछा, हे दाववादी, यह मेरा निजी मामला है, कृपया मुझसे जवाब मांगने की कोशिश न करें। अर्जुन न तो विनम्र थे और न ही अभिमानी। उनके पैरों के नीचे विधि का एक अंश प्रकट हुआ और पल भर में शून्य में दो आकृतियां उभर आईं। उनमें से एक प्रचंड प्रकाश से घिरी हुई थी, जबकि दूसरी एक सर्वोच्च सम्राट की तरह थी, जिसके पीछे एक किलिन प्रेत था। हालांकि दोनों के शरीर पर अलग अलग स्तर के घाव थे। वे लगातार खून की उल्टी कर रहे थे और उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। ये स्पष्ट था कि हाल ही में हुए युद्ध में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, यहां तक कि जानलेवा चोटें भी। उनका यहां आना अब उनके छिपने की क्षमता को खत्म कर चुका था। मैं मरने जा रहा हूं। सबकी निगाहों के सामने दिव्य दाव अवतार का चेहरा एकदम शांत था। उनका अपने मूल शरीर से एक विशेष संचार चैनल था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से पहले ही बातचीत कर ली थी। उन्होंने कई विश्व नियंत्रकों की उपस्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं जताया, न ही विनम्रता और न ही अहंकार दिखाते हुए धीरे से यह वाक्य कहा। उनके बगल में बैठे शूटिंग सन ग्रेट सम्राट के बारे में क्या? इस समय वह लगातार खून की उल्टी कर रहा था। अगर दिव्य दाव अवतार की सहायता न होती तो शायद उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुका था और अब बार बार युद्ध लड़ने के कारण उसकी शारीरिक स्थिति पहले से ही खराब थी, यहाँ तक कि तत्काल मृत्यु का भी खतरा मंडरा रहा था। क्या तुम मरने वाले हो? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और अंत में कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष तो बस उसका अवतार था, जो 100 परिष्करणों से ईश्वर बनने की विधि का अभ्यास कर रहा था। उसके मरने से कोई हानि नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति में वह आस्था की शक्ति को पुनः एकत्रित कर सकता था और दूसरे पक्ष को नया शरीर प्राप्त करने में मदद कर सकता था। हाँ, मृत्यु पूज्य के पास बहुत सारे तरीके हैं। ये निश्चित है कि उनके हाथ में मौजूद जादुई कलाकृति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। दिव्य दाव अवतार ने कई विश्व नियंत्रकों की अनदेखी करते हुए धीरे धीरे अपनी आस्तीन से दर्जनों तारा प्रणालियां निकाली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने एक निश्चित प्रभाव को बलपूर्वक सहन किया और इस स्थान के आम लोगों को अपनी आस्तीन में ले लिया। अंत में कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पहले खाली पड़ा ब्रह्मांड एक बार फिर दर्जनों तारामंडलों से भर गया। उनमें मौजूद मानव जाति भयभीत थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ समय पहले ही दुनिया काली पड़ गई थी और अब वे तारों भरे आकाश में लौट आए थे। इस विचित्र दृश्य ने उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शुक्र है, अंततः उनकी जान बच गई। तो मैं प्रस्थान करता हूँ। दिव्य दाव अवतार का दृढ़ निश्चय था। यह महसूस करते हुए कि उनका मुख्य शरीर नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और उनके शरीर पर मौजूद नियम पल भर में शून्य में विलीन हो गए, मानो कोई देवता गिर रहा हो और शून्य में अनंत स्थानिक कालिक तूफानों को प्रज्वलित कर रहा हो। कई विश्व नियंत्रकों ने इस दृश्य को देखा। वे चुप हो गए। अलविदा साथी दाववादी। 9 परम दिव्य पूजनीय ने ये देखकर कि यहाँ मानव जाति सुरक्षित है, ये जान लिया कि दूसरे पक्ष ने मृत्यु पूजनीय के आक्रमण का बलपूर्वक सामना किया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। वह तुरंत अवाक रह गया और धीरे धीरे ये शब्द बोले, जहां तक शूटिंग सन ग्रेट एम्परर की बात है, दिव्य दाव अवतार ने उसकी मृत्यु के क्षण में उसे जबरदस्ती छीनने के लिए अंतरिक्ष नियमों का प्रयोग किया था। अब वह किसी अज्ञात स्थान पर खो गया था। वह बहुत पहले ही अपने मूल स्थान से गायब हो चुका था। अध्याय 677 स्वर्ग का स्वामी एक किंवदंती है। असीम ब्रह्मांड के भीतर कई विश्व नियंत्रक उस प्राणी को मृत्यु की ओर बढ़ते देख स्तब्ध रह गए। उसका चेहरा अत्यंत शांत था, मानो वह मरने वाला हो। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह शांत बना रहा। कुछ ही शब्दों में वह बिना कोई अंतिम संदेश छोड़े वहीं धूल में विलीन हो गया। ऐसे प्राणी अत्यंत दुर्लभ होते हैं। विश्व नियंत्रक होने के नाते वे जानते थे कि यदि वे ऐसी विकट परिस्थिति में होते तो वे निश्चित रूप से अपने मामलों के लिए व्यवस्था करते और यहाँ तक कि पागल भी हो सकते थे, अपने दुश्मनों के साथ ही मरने की तैयारी करते हुए। लेकिन उनके सामने बैठा व्यक्ति अत्यंत शांत था। उन्होंने अकेले ही अनगिनत जीवों को बचाया, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। मानव जाति के आम लोगों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने के बाद, इसके बाद उस व्यक्ति की शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। ऐसा प्राणी पुनर्तः दोषरहित होता है।
यदि मानव जाति के कई विश्व नियंत्रक ऐसे आचरण वाले होते, मानव जाति समृद्ध क्यों नहीं होगी। अफसोस की बात है, आज के दौर में ताकत ही सही है। भले ही कबीलेवार युद्ध होते हों, लेकिन अधिकांश शक्तिशाली लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। स्वार्थ चरम पर है। शायद जवानी में उनका व्यवहार ऐसा ही रहा हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी पुरानी महत्वाकांक्षाएं भी खत्म हो चुकी हैं। इसके स्थान पर अंतहीन आंतरिक कलह का दौर शुरू हो गया। यदि सैकड़ों अरब मानव जाति का नरसंहार अगले नियम क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, विश्व नियंत्रक की उपस्थिति हत्या करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। ठीक इसी वजह से वे अपने सामने मौजूद दिवंगत विश्व नियंत्रक के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, मानो अंधेरे में उन्हें अपना युवा रूप दिखाई दे रहा हो और वे आह भरे बिना नहीं रह सके। आखिरकार उन्होंने उसे जबरदस्ती मरने से तो नहीं रोका था। शुद्ध हृदय। यद्यपि हम साधक आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी कौन शुद्ध हृदय बनाए रख सकता है। 9 गहन दिव्य पूज्य ने सबसे पहले बात की। उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। जब मैं जवान था तब मैंने मानव जाति की रक्षा करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। इतने वर्षों में मुझे नहीं पता मैंने कितने प्राणियों को मार डाला है। करोड़ों वर्षों के भीतर जिन अनगिनत प्राणियों को मैं कभी प्यार करता था, वे अब मेरी नजरों में चींटियों मात्र हैं। प्राचीन भयंकर दिव्य स्वामी ने भावुक होकर आह भरी। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी विश्व नियंत्रक चुप हो गए, और तारामंडल के असंख्य जातियों के शक्तिशाली शासक इस दृश्य को देखकर बेहद निराश हुए। उन्हें मानव जाति के शक्तिशाली शासकों के बीच आपसी संघर्ष की उम्मीद थी और वे मूल रूप से तमाशा देखने आए थे। लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। दर्जनों तारामंडल और अनगिनत जीव जो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, एक शक्तिशाली शक्ति के संरक्षण में बिना किसी मृत्यु के बच गए प्रतीत हुए। वह व्यक्ति एक निस्वार्थ विश्व नियंत्रक था, जो सैकड़ों अरब मानव जाति की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने को भी तैयार था। ये सुनकर सब सन्नाटा छा गया। ऐसा व्यक्ति उनके लिए एक प्रतिभा भी था, एक पवित्र हृदय। कई विश्व नियंत्रकों का युवावस्था में हृदय शुद्ध था, लेकिन इसे हमेशा के लिए कौन बनाए रख सकता है। अब जब उन्होंने इसे देख लिया है, उनके दिल सदमे में थे, लेकिन वे सम्मान की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, क्योंकि आप उन्हें जानते थे, तो फिर उसका नाम क्या था? बहुत समय बाद 9 महान दिव्य पूज्य ने असमंजस में पूछा। वह मानव जाति का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, मानव जाति के क्षेत्रों में फैले विश्व नियंत्रकों से परिचित था, लेकिन उसने दुनिया में कभी ऐसे निस्वार्थ प्राणी के बारे में नहीं सुना था। लज्जित होकर उसने इच्छा व्यक्त की कि काश वह मृत्यु पूज्य को वहीं मार डालता और उसकी बलि इस व्यक्ति को दे देता। मुझे नहीं पता। इस क्षण अर्जुन ने इससे इनकार किया। उनका दिव्य दाव अवतार वास्तव में मृत नहीं हुआ था, ये केवल आस्था शक्ति के अभिसरण से बना था, उनका स्वयं का अवतार। अब जब आस्था शक्ति समाप्त हो गई थी, तो ये स्वाभाविक रूप से शून्य में विलीन हो गई। उनकी सहायता से अवतार आसानी से अपनी चरम अवस्था में पुनः लौट सकता था। इसे मृत्यु नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सभी को दिव्य दाव अवतार का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर 9 परम पूजनीय दिव्यजनों ने इस मामले पर जोर नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कई मानव जाति के विश्व नियंत्रकों का नेतृत्व करते हुए शून्य में एक अचिन्हित स्मारक का निर्माण किया। इस दुनिया की मानव जाति को इस साथी दाववादी का आभारी होना चाहिए। अगर इस साथी दाववादी की मदद न होती तो शायद तारामंडल के कम से कम दर्जनों जीव मौके पर ही मर गए होते। हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता। उन्होंने धीमी और असहाय आवाज में कहा, अफसोस की बात है। अगर मुझे पता होता तो ऐसा नेक दिल दाववादी व्यक्ति कभी नहीं मरता। ये बहुत दुख की बात है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, हम बस उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। उसने अपनी आस्तीन लहराए और शून्य में लौस प्रकट हो गए। विशाल और असीम ब्रह्मांड में दर्जनों तारों से निर्मित एक मकबरा दिखाई दिया। ये देखकर अर्जुन एकदम शांत हो गया। आखिरकार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके लिए दिव्य दाव अवतार स्वयं ही थे। वह दिव्य दाव अवतार थे। अब कोई उनके लिए मकबरा बनवा रहा था। वह वाकई असहज था। सौभाग्य से ये देखने के बाद कि इन दर्जनों तारामंडलों में रहने वाले जीव नष्ट नहीं हुए थे। विश्व नियंत्रक की उपस्थिति ने स्वर्गीय मार्ग के आत्मा विस्फोट के बाद उत्पन्न अंतरिक्षीय अशांति को शांत कर दिया, जिससे हेंगियोन तारा सागर की मानव जाति को उबरने में सहायता मिली। सौभाग्यवश यद्यपि दिव्य मार्ग अवतार की मृत्यु हो गई थी,
उन्होंने अपनी मृत्यु के क्षण में अपने नियमों को विभिन्न तारा प्रणालियों तक सीमित कर दिया था, जिससे उन्हें अंतरिक्षीय अशांति के प्रभाव का सामना करने में मदद मिली। आखिरकार मौके पर किसी की भी दुखद मौत नहीं हुई। ये देखकर 9 महान दिव्य पूज्य स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रसन्न हुए। केवल तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विश्व नियंत्रक ही निराश हुए। अंततः वे भागती हुई रोशनी की लकीरों में परिवर्तित हो गए और धीरे धीरे विदा हो गए। विभिन्न जातियों के उच्च पदस्थ सदस्यों के रूप में वे आसानी से अत्यधिक वध में संलग्न नहीं होंगे। तारों भरे आकाश पर विजय प्राप्त करना मुख्य रूप से युवा पीढ़ी का काम था। फिलहाल उनका मुख्य ध्यान एकांतवास पर था। अगर वे मरने से बच सकते तो वे बच जाते। उच्चतर विधि क्षेत्र में आरोहण करना उनका प्राथमिक लक्ष्य था। इसलिए उपस्थित कई विश्व नियंत्रकों ने अंततः एक और युद्ध को जन्म नहीं दिया। कई साल बाद यहाँ की स्थानिक अशांति पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। मानव जाति के विभिन्न हिस्सों में तैनात विश्व नियंत्रक एक एक करके चले गए। केवल 9 परम पूजनीय दिव्य देवों ने ही अर्जुन को उत्सुकता से देखा। क्या आप मेरे दाव संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? इससे न केवल मानव जाति को मदद मिल सकती है, बल्कि खेती के लिए अधिक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से कई गुप्त लोकों से विश्व नियंत्रक लोक को बहुत लाभ होता है। ये सुनकर अर्जुन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अब उसका प्राथमिक लक्ष्य अपनी मौसी को खोजने के लिए मूल लोक जाना था, इसलिए उसके लिए बीच में किसी भी संगठन में शामिल होना असंभव था। कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें, साथी दाववादी। आपका इतना करीबी दोस्त है, आपका चरित्र निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। दाव संप्रदाय आपका स्वागत करता है। 9 गहन दिव्य पूज्य ने उन्हें गहरी दृष्टि से देखा और अंत में कुछ और कहे बिना धीरे धीरे चले गए। और तब से अर्जुन ने यहाँ आधे साल तक साधना की, शून्य में स्वर्गीय मार्ग के नियमों की अवशिष्ट आत्मा को एकत्रित किया और फिर संयोगवश शूटिंग सन ग्रेट सम्राट को पाया और उसे जबरदस्ती 9 हेवंस ट्रेजर बेल वर्ल्ड में डाल दिया। एक ही समय पर एक ऐसी दुनिया जो चियांग स्वर्गीय दाव के अधिकार क्षेत्र में है। ये स्थान पूर्व में एक खंडित उच्च लोक था, जिसकी नींव अत्यंत गहरी थी। चियांग स्वर्गीय मार्ग के रूढ़िवादी उच्च स्वर्गीय मार्ग होने और दोहरे आशीर्वाद के कारण इस लोक का अत्यंत उत्कृष्ट विकास हुआ। विशेषकर युवा प्रतिभावान बच्चे, कानूनी क्षेत्र के दिग्गज संस्थानों का निरंतर उदय होता रहा। कई लोगों ने तो नए रास्ते भी खोज निकाले। हालांकि वे समकालीन महान सम्राट नहीं बन सके। वे विधि क्षेत्र के भीतर विश्व नियंत्रक क्षेत्र की शक्ति को बलपूर्वक प्रदर्शित करने में सक्षम थे। वे सचमुच बेहद प्रतिभाशाली प्रतिभावान थे। अब शूटिंग सन ग्रेट सम्राट, जो अनगिनत दसियों हजार वर्षों के लिए इस दुनिया से चले गए थे, फिर से प्रकट हुए। स्वर्ग के दरबार के स्वामी के साथ स्वर्ग पर उनकी विजय की कहानी इस दुनिया में व्यापक रूप से सुनाई जाने लगी थी। लेकिन अब उनकी पुनरावृत्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अध्याय 678 पुराने सम्राट की वापसी। एक ऐसी दुनिया जिसका शासन चियांग स्वर्गीय दाव द्वारा किया जाता है। ये स्थान असीम रूप से विशाल था। यद्यपि आकाश गोल और पृथ्वी वर्गाकार थी, फिर भी इसका विस्तार तारों के सागर के समान था, जो दर्जनों युगों तक फैला हुआ था। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट पहले से ही एक किंवदंती बन चुके थे। अफवाह यह है कि इस दुनिया में प्रकट होने वाले पहले महान सम्राट का नाम शूट सन था। हालांकि उनका असली नाम अब सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। वे कम उम्र से ही अजेय थे, दर्जनों युग पहले शिखर पर पहुंच गए थे और उन्हें अद्वितीय प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। वे स्वर्ग के सम्राट में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग के मार्ग को चुनौती दी। हालांकि उनकी चुनौती अंततः असफल रही। भयवश स्वर्ग के मार्ग ने उसे एक महान सेनापति के रूप में सेवा करने के लिए स्वर्ग सम्राट के पास भेज दिया। तब से शूटिंग सन महान सम्राट ने तारामंडल में स्वर्ग सम्राट के लिए युद्ध किया और तब से वापस नहीं लौटा है। ये सब इसी किंवदंती के कारण हुआ था। कई युगों के दौरान सैकड़ों महान सम्राटों का उदय हुआ। प्रत्येक सम्राट अद्वितीय युद्ध शक्ति से संपन्न था और कम उम्र में ही अजेय बन गया। अपने समय में अजेय होने के बाद उन्होंने समकालीन स्वर्गीय मार्ग को लगातार चुनौती देकर शूटिंग सन महान सम्राट का अनुकरण करते हुए महान सम्राट का पद ग्रहण किया। दुर्भाग्यवश उनका भाग्य इतना अनुकूल नहीं था। कुछ की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई, जबकि अन्य स्वर्गीय मार्ग के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रवेश करते ही स्वर्गीय मार्ग ने हस्तक्षेप किया, जिससे उनकी पीड़ादायक मृत्यु हो गई। कई अन्य ने सभी चीजों की रक्षा करते हुए साधारण जीवन व्यतीत किया।
निस्संदेह उनमें से कुछ तारा में आकाश की असंख्य जातियों के थे जो समकालीन महान सम्राट बने। हालांकि वे स्वर्ग के सम्राट में भी विश्वास करते थे। वे मानव जाति के प्रति अपार घृणा रखते थे। इसलिए दोनों पक्षों के बीच हुए विनाशकारी युद्ध इतिहास बन चुके हैं और अब उन्हें रोकना लगभग असंभव है। यदि विधि लोक के शक्तिशाली योद्धाओं ने अतीत के महान सम्राटों के हथियारों को विश्व बीज के रूप में उपयोग करके विश्व नियंत्रक लोक की शक्ति को उजागर करने का वैकल्पिक मार्ग न खोजा होता तो शायद मानव जाति का पुनर्तः विनाश हो गया होता। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तारामंडल के असंख्य वंशों की तुलना में मानव जाति कहीं अधिक शक्तिशाली और संख्या में कहीं अधिक थी और विशाल और असीमित भूभागों पर उसका कब्जा था। इसलिए तारामंडल के असंख्य वंशों द्वारा उन्हें एक कांटे के रूप में देखा जाता था, जो एक दुखद घटना थी। विशेषकर यदि मानव जाति का कोई विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति शिखर तक पहुंचना चाहता है तो उसे तारा में आकाश के मार्ग पर चलना होगा और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के हृदयस्थल में बलपूर्वक अपना एक साम्राज्य स्थापित करना होगा, अन्यथा वह समकालीन महान सम्राट बनने के योग्य नहीं होगा। इसलिए मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के बीच रक्त शत्रुता थी। और वर्तमान युग में समकालीन महान सम्राट तारों भरे आकाश में स्थित दिव्य देववंश से थे। ये जाति जन्म से ही पवित्र थी, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित थी और जन्म लेते ही सूर्य उत्सर्जक लोक को प्राप्त कर लेती थी। इसलिए यद्यपि यह जाति संख्या में कम थी, फिर भी उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। विशेष रूप से उनमें कई विलक्षण प्रतिभाएं थीं, जिन्होंने अपनी जाति की योजना के अनुसार मानव जाति का संहार करने के लिए पृथ्वी पर प्रवेश किया। यद्यपि ऐसी जाति रिक्तपिपासु नहीं थी, फिर भी समकालीन महान सम्राट के पद पर आसीन होने से पहले वे अंततः मानव जाति के प्रति कोई दया नहीं दिखाएंगे, इस प्रकार स्वाभाविक रूप से अंतहीन कर्म संचित करेंगे। दिव्य देव महान सम्राट भी इसी प्रकार के थे। हालांकि उसकी शक्ति अपार थी और उसने स्वर्गिक मार्ग पर युद्ध छेड़ने का साहस किया, फिर भी वह मानव जाति का पक्षधर नहीं था। समय समय पर वह नश्वर लोक में उतरकर अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं, विशेषकर मानव जाति के प्रतिभाशाली योद्धाओं का वध करता था। अगले समकालीन महान सम्राट को मानव बनने से रोकने के लिए उसने एक के बाद एक कई नरसंहार किए, जिससे मानव जाति को भारी पीड़ा सहनी पड़ी। यदि कई विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों ने अपनी विधि क्षेत्र की क्षमताओं से विश्व नियंत्रक क्षेत्र की शक्ति को बलपूर्वक उजागर न किया होता तो शायद वर्तमान मानव जाति विलुप्ति के कगार पर होती। ठीक इन्हीं परिस्थितियों में शूटिंग सन ग्रेट सम्राट प्रकट हुए। वह अपने पूर्व ज्ञानोदय स्थल मौर्य अमर पवित्र भूमि पर अवतरित हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने सामने सब कुछ अविश्वास से देखा। यद्यपि समय बीतने के साथ सब कुछ पहचान से परे हो गया था, लेकिन जब उसने इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गीय सम्राट के अभियानों में सहायता करने के लिए तारामंडल में प्रवेश किया था, तब वह एक विरासत छोड़ गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी साधना पद्धतियों को अपने शिष्यों और परपोते परपोतियों को भी प्रदान किया। उन्होंने सोचा था कि उनके शिष्य और उनके पोते पोतियां सैकड़ों अरब वर्षों तक जीवित रहेंगे। फिर भी उससे लौटने पर केवल खंडहर मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही लाशों का ढेर भी था। उनमें से कई तो शक्ति के भंडार थे, भले ही उनके शरीर मृत हो चुके थे, फिर भी उनमें ज़ैद जैसी चमक थी जो 1000 वर्षों से अक्षुण्ण थी, और उनमें अत्यंत भयानक जीवन शक्ति का अंश भी मौजूद था। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति तो मृत ही था। उसके बगल में एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी संप्रदाय के गुरु जैसा दिखता था, अत्यंत राजसी प्रतीत होता था, लेकिन अब उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और एक लंबा भाला उसके हृदय की दिशा में धंसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के समय इस व्यक्ति को खतरे का एहसास नहीं हुआ। वह अपने शिष्यों और पोते शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर हमला करेगा। ये कौन है? आखिर यह कौन है? शूटिंग सन ग्रेट सम्राट क्रोध से दहाड़ते हुए आकाश की ओर देखने लगे। वे प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गए और आकाश में प्रकट हुए, मानो अन्य संप्रदायों के मानव जाति से प्रश्न पूछने के लिए तैयार हों। हालांकि आकाश और पृथ्वी पर एक नजर डालते ही वे चकित रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये कैसे संभव है? जहां तक नजर जाती थी, अनगिनत लाशें पहाड़ियों की तरह ढेर हो गई थीं और खून एक समुद्र की तरह इकट्ठा हो गया था, जैसे उमड़ती लहरें जो हल्की हवा के साथ लगातार उसकी ओर बढ़ रही थीं। हवा में खून की गंध महसूस हो रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसके मन में अपशगुन का पूर्वाभास जाग उठा। धीरे से उसने अपने हाथ से टूटा हुआ धनुष निकाला, उसे विशाल और असीम शून्य की ओर इंगित किया और ठंडे स्वर में बोला, धिक्कार है स्वर्ग, क्या ये तुम ही थे?
इस सम्राट के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या तुम मेरे शिष्यों और परपोतों को निशाना बना रहे थे? वह अपने हृदय के क्रोध को रोक नहीं सका। एक झंझनाहट के साथ उसके हाथ में टूटा हुआ धनुष आकाश की ओर एक तीर लेकर चला। आकाश और पृथ्वी कांप उठे, सब कुछ गरज उठा और तीर सीधे दिव्य मार्ग के हृदय में जा लगा। धमाका! आकाश और पृथ्वी पर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। दो सूर्यों की तरह ठंडी, भावहीन आंखों का एक जोड़ा उभरा जो उसे देखते समय किसी भी भावना से रहित था। पल भर में वे फिर से गायब हो गईं, केवल एक विरासत छोड़कर। दीर्घायु बढ़ाने का नियम। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, ये जानते हुए कि यह कुछ ऐसा था जो स्वर्ग के सम्राट ने उन्हें दिया था, लेकिन अब वह व्याकुल थे और उन्हें बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह स्वर्गीय मार्ग के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखने ही वाला था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जीवन शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था और लगातार संघर्ष कर रहा था। यदि स्वर्ग सम्राट की सहायता न होती तो शायद बहुत पहले ही उसकी दुखद मृत्यु हो गई होती। अपनी अंतिम सांस के साथ अपने मूल लोक में लौट पाना उसका सौभाग्य था। अंततः उनमें स्वर्गीय दाव के विरुद्ध अपने अभियान को जारी रखने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसने बेबसी से आह भरी और जैसे ही वह हार मानने वाला था, तभी शून्य में एक ठंडी आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति 3000 नियमों पर विचरण करता हुआ, दाव का साक्षात रूप धारण किए हुए एक अजय दिव्य देवता की तरह प्रतीत हुआ। आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे, पूरे वैभव के साथ, अपनी आवाज से 9 स्वर्गों में गूंजते हुए पूछा। ये सुनकर शूटिंग सन ग्रेट सम्राट के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाले थे कि शून्य में मौजूद एक प्राणी ने अचानक एक लंबा भाला निकाला और सीधे उनके सिर पर वार कर दिया। ये तुम हो? शूटिंग सन ग्रेट सम्राट को गहरा सदमा लगा। उन्होंने दूसरे के हाथ में मौजूद लंबे भाले को पहचान लिया। ये वही भाला था जिससे उनके शिष्यों और परपोतों को भेदा गया था। यही वो व्यक्ति था जिसने उनके वंश का संहार किया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने ठंडी सांस ली और दूसरे पक्ष से जमकर भिड़ गया। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। स्वर्गिक मार्ग उन्हें अब समकालीन महान सम्राट के रूप में मान्यता नहीं देता था, इसलिए उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। कुछ ही वर्षों में उन्हें लगातार खून की उल्टी होने लगी, जो स्पष्ट रूप से एक करारी हार का संकेत था। अपना नाम बताओ। मैं उन्हें नहीं मारता जो अजेय नहीं है। दूसरा पक्ष किसी दिव्य देवता की तरह शांत रहा, अपने हाथ में लंबा भाला उठाते हुए उसे वहीं पर कीलों से ठोककर मार डालने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जो न अपना नाम बदलता है और न ही अपना उपनाम। मैं एक समय स्वर्ग के स्वामी के साथ था और तारों भरे आकाश में युद्ध लड़ा था। दुनिया मुझे शूटिंग सन ग्रेट सम्राट कहती है। ये शब्द बोलते ही आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया। विशाल तारों के बीच खड़ी एक दिव्य प्रतिमा से तेज रोशनी निकल रही थी। सभी वस्तुएं और सभी जीवित प्राणी एक साथ घुटने टेक दिए। उनके सामने मौजूद वह प्राणी, जो किसी दिव्य देवता के समान प्रतीत होता था, पल भर में स्तब्ध रह गया। क्या तुम शूटिंग सन ग्रेट सम्राट हो? डॉट 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 डॉट। एक ही समय पर एक ऐसा स्थान जहां 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर स्वर्गीय दाव का अभिसरण हुआ। अर्जुन यहां प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वरिष्ठों, क्या आप मेरे लिए किसी को मार डालेंगे? अध्याय 679। अतीत में दाव लाव द्वारा खोजे गए विश्व बीज। स्वर्गीय दावों का मिलन स्थल। अर्जुन की निगाहें उदासीन थीं। उनके सामने कई दिव्य दाव उपस्थित थे, जिन्होंने उनकी बातें सुनकर अपनी आंखों में जिज्ञासा का भाव प्रकट किया। उनके विचार में ये व्यक्ति विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच चुका था और उसने अपने शरीर को मूल नियम में समाहित कर लिया था। तार्किक रूप से उसकी ताकत अजेय होनी चाहिए, जैसा वह अब था। अकेले ही 300 साथियों को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो फिर उन्हें उसकी मदद करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बच्चे, तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। तुमने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया है? तुमने विश्व नियंत्रक से भी ऊपर किसी अवर्णनीय शक्तिशाली अस्तित्व को तो नहीं उकसाया? बिल्कुल सही। अगर तुमने ऐसी शक्ति को उकसाया तो हम बेबस हो जाएंगे। हमारी शक्ति तो बस एक उच्च लोक नियंत्रक जितनी है। अगर हम जबरदस्ती दखल दें तो 300 लोग भी मिलकर शायद दुश्मन को हरा ना पाएं। और अगर हम हार गए तो सचमुच हमारी मृत्यु हो जाएगी। कई दिव्य दावों ने आपस में विचार विमर्श किया, लेकिन सभी ने बिना कहे ही इसके लाभों पर विचार करना शुरू कर दिया।
कोई और रास्ता नहीं था, दिव्य दावों का जीवन भी जीवन ही था। यदि अर्जुन ने केवल एक विश्व नियंत्रक को ही उकसाया होता तो वे शायद उसे निःशुल्क ही मार देते। लेकिन यदि उसने विश्व नियंत्रक से भी ऊपर की किसी सत्ता को उकसाया होता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। यदि उन्होंने परिणामों पर विचार नहीं किया और दूसरी तरफ से उन्हें सचमुच युद्ध में भेज दिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, आप वरिष्ठ लोग मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हैं? अर्जुन ने मुंह बनाया। उसकी शक्ति पहले ही विश्व नियंत्रक स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर उसने एक अवर्णनीय शक्तिशाली सत्ता को उकसाया था तो वह स्वर्गीय दाव को कार्रवाई करने कैसे दे सकता था? उन्हें कार्रवाई करने देने के बजाय वह भाग जाएगा, क्योंकि वह वैसे भी उन्हें हरा नहीं सकता था। तो फिर आप चाहते हैं कि हम किससे निपटें? यदि यह विश्व नियंत्रक क्षेत्र में एक अस्तित्व है तो आप अकेले ही पर्याप्त हैं। क्या ये व्यक्ति असाधारण हो सकता है? ची यांग हेवनली दाव ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं। जब से उन्हें पता चला था कि अर्जुन इस दुनिया में आ गया है, तब से उनके मन में इस व्यक्ति के प्रति थोड़ी जिज्ञासा जाग उठी थी। कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने शूटिंग सन ग्रेट सम्राट से हेवनली दाव आभा का एक अंश महसूस किया था और वह हेवनली दाव मृत्यु आभा का अंश था। एक साथी स्वर्गीय दाव होने के नाते वह अपने साथ साझा दुर्भाग्य का भाव महसूस किए बिना नहीं रह सका, जैसे कोई खरगोश लोमड़ी के लिए शोक मनाता है। स्वाभाविक रूप से उसे सावधानीपूर्वक ये पता लगाना था कि क्या अर्जुन अन्य स्वर्गीय दावों को मारते समय उनके साथ विश्वासघात कर रहा था या उन्हें खा जाने की योजना बना रहा था। स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत असाधारण है। ये व्यक्ति बेहद निर्दयी है और उसके पास अपार संभावनाएं हैं। अमर महल में प्रवेश करने के बाद उसने कुछ अज्ञात प्राप्त किया और वास्तव में मध्य विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह अपने साथियों में अद्वितीय है। मेरे हाथ में मौजूद मूल नियम संभवतः उससे संबंधित है। भागते समय इस व्यक्ति ने एक शक्तिशाली निम्न स्वर्गीय दाव को जबरन आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, साथ ही उसके भीतर समाहित एक विशाल ब्रह्मांड को भी, जिसके परिणामस्वरूप एक दिव्य दाव अवतार की मृत्यु हो गई। अब यह व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया है। मुझे उसकी आभा का अंश अपने ऊपर महसूस हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ लोग उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं ताकि हम मिलकर उसे मार सकें। नहीं तो वह निश्चित रूप से एक आपदा साबित होगा। अर्जुन ने घटनाक्रम का संक्षेप में वर्णन किया। तो बात कुछ ऐसी है। दिव्य दाव अवतार अपने साथियों में अद्वितीय थे। आस्था के देवता होने के नाते वे लगभग अमर और अविनाशी थे। उन्होंने हजारों वर्षों की आस्था शक्ति को एकत्रित करके आकाश में प्रवेश किया था और तर्कसंगत रूप से उनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे अचानक कहाँ गायब हो गए। तो बस यही बात है। एक दिव्य दाव का आत्महत्या करना कोई छोटी बात नहीं है। इस व्यक्ति के पास वाकई बहुत अच्छे अवसर हैं। ची यांग हेवनली दाव की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। फिर उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी एकत्रित आस्था शक्ति को एक दिव्य प्रतिमा में समाहित कर दिया। शून्य में अचानक एक बैंगनी वस्त्रधारी सम्राट को प्रकट होते देख उन्होंने उदासीनता से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तारों भरे आकाश का मार्ग खतरनाक होगा, इसलिए मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी थी। अब जब आस्था शक्ति एकत्रित हो गई है तो दिव्य दाव अवतार फिर से प्रकट हो गए हैं। यदि संभव हो तो मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूं। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, एक अत्यंत भव्य युवक किलिन पर बैठा हुआ इस संसार में प्रकट हुआ। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, यह मेरा विचार है आदरणीय महोदय। ची यांग हेवनली दाव तो बस दूसरों की कही बातों को दोहरा रहा है, इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, दिव्य दाव अवतार ने ची यांग स्वर्गीय दाव के अपमानित भाव को अनदेखा करते हुए उदासीनता से कहा, मैंने जियुन तारा सागर में मृत्यु पूज्य की आभा का अंतिम अंश गायब होते हुए देखा। अगर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से इसके भीतर छिपा होगा, और यहाँ तक कि अफवाहों में वर्णित अमर महल भी वहीं है। यद्यपि मैंने ची यांग स्वर्गीय दाव की सहायता से हजारों वर्षों की आस्था शक्ति एकत्रित कर ली है, फिर भी मुझे इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है और मैं थोड़े समय में कार्य नहीं कर सकता। आप स्वर्गीय दाव की शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे जांच कर सकते हैं। ओह, आप दाव लाव की कही हुई बातें भूले तो नहीं हैं। जब आप युवा थे और तारों भरे आकाश में युद्ध कर रहे थे, तब संयोगवश आपने उनके बीच एक विश्व बीज को पोषित होते हुए देखा था, है ना? यद्यपि आप विश्व नियंत्रक तक पहुंच चुके हैं, फिर भी यह वस्तु हमारे लिए लाभकारी है, हानिकारक नहीं। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर सोच में डूब गया। वह लंबे समय से तारों भरे आकाश में था और संयोगवश विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
अब वह अपने साथियों में अद्वितीय था और उसे दाओ लाओ द्वारा दिए गए विश्व बीज की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि 9 स्वर्गों की खजाना घंटी को इसकी आवश्यकता थी। ऐसी अफवाहें थीं कि प्रत्येक विश्व बीज में स्वर्गीय दाव बनने की क्षमता होती है, और स्वर्गीय दाव के लिए विश्व बीज भी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं जो उनकी शक्ति को बढ़ा सकती थीं। और संयोगवश ची यांग हेवनली दाव की तुलना में, जिन्होंने पहले ही विश्व नियंत्रक स्तर की कई युद्ध शक्तियों को जन्म दिया था, दिव्य हेवनली दाव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संसार एक निम्न जगत से विभाजित था, इसलिए इसकी नींव उथली थी। यहाँ तक कि विधि स्तर के विशेषज्ञ को उत्पन्न करना भी कठिन था, विश्व नियंत्रक स्तर के विशेषज्ञ को तो दूर की बात है। यदि उसने यह विश्व बीज दूसरे पक्ष को दे दिया, तब तो यह निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी होगा, हानिकारक नहीं। ठीक है, मेरे दिमाग में अभी भी तारों का नक्शा है, इसलिए इसे ढूंढना आसान होगा। डेथ वेनेरेबल को मारकर इस वस्तु को लेने में अभी देर नहीं हुई है। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर गंभीर भाव से उपस्थित कई स्वर्गीय दाव की ओर देखा। मैंने आप वरिष्ठों को स्थिति से अवगत करा दिया है क्योंकि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप वरिष्ठों ने इस पर गंभीरता से विचार किया है? जो सबसे पहले शत्रु के ठिकाने का पता लगाएगा, वह एक दुनिया पर शासन कर सकेगा, और जो शत्रु को बलपूर्वक पराजित करेगा, उसे पुरस्कार के रूप में एक विश्व बीज दिया जाएगा। ये सुनकर कई स्वर्गीय दावों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सभी एक साथ चुप हो गए। उनके लिए ऐसा प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन वे तुरंत सहमत होने को तैयार नहीं थे। चाहे कुछ भी कहा गया हो, वे अंततः उच्च स्वर्गीय दाव के अनुयायी थे। उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। वे ऐसी हस्तियां थीं जो विशाल दुनियाओं पर शासन करती थीं। उनमें से कुछ ने तो विश्व नियंत्रकों का भी पालन पोषण किया था। उनमें अपना स्वाभिमान था। वे किसी इंसान की सेवा करने के लिए तुरंत कैसे सहमत हो सकते हैं? ईमानदार रहना, ऐसी रणनीति। शायद अर्जुन, जब वह विधि लोक में थे, तो घबरा गए होंगे, लेकिन अब वह जबरदस्ती विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि वह डेथ वेनेरेबल से बिना पराजित हुए लड़ सकता है। इसलिए अनेक स्वर्गीय दावों को चिंतन करते हुए देखकर उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली। चूंकि आप वरिष्ठ लोग मेरी मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं इस पर जोर नहीं डालूंगा। मैं अकेले ही खोज कर सकता हूं। जहां तक दुनिया पर शासन करने की बात है, तो आप वरिष्ठों को इसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस पर आगे चर्चा न करें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह स्वर्गीय मार्ग के निवास स्थान को छोड़ने ही वाला था। इस दृश्य को देखकर कई स्वर्गीय दाव, जो पहले निष्क्रिय बैठे थे, अचानक चिंतित हो गए। अंततः उन्हें एक विमान को संचालित करने का अवसर मिल गया था, और अब वे अपने अत्यधिक रिजर्व के कारण इस अवसर को खोने वाले थे। वे इसके लिए सहमत नहीं होंगे। नहीं, क्या तुम फिर से अधीर हो रहे हो, बच्चे? बच्चे, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं बस इस बारे में सोच रहा हूं। मैंने इस बारे में सोच लिया है। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा, बच्चे। जल्दी मत करो, हम अब तुम्हें घूमने में मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या हम अब बाहर चलें? अगर मैं अभी उस आदमी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूं, तो मैं सीधे दुनिया पर राज कर सकता हूं, है ना? क्या मैं सहमत नहीं हो सकता? असंख्य उच्च स्वर्गीय दाव, परमेश्वर के देवता, जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे। अर्जुन की तुलना में वे वास्तव में अधिक अधीर थे। उनकी चर्चा के दौरान विभिन्न नियम लगातार शून्य में फैलते रहे, जिससे अर्जुन को बलपूर्वक रोका जा रहा था। वे दुनिया पर शासन करने का अवसर गंवाना नहीं चाहते थे। डॉट 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 डॉट। अध्याय 680। कमजोर स्वर्गीय दाव महान सेवा करता है। ज़ियोन तारा सागर का एक दूरस्थ क्षेत्र। हालांकि यहाँ कई मानव सैन्य शिविर हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश विभिन्न तारा प्रणालियों पर तैनात हैं। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि यह स्थान बहुत दूरस्थ है और संसाधनों की कमी है, इसलिए तारामंडल की असंख्य जातियां इसकी परवाह नहीं करती। इस प्रकार शांति काल में यह अत्यंत शांतिपूर्ण रहा है, और यहाँ के असंख्य जीव कम से कम दसियों हजार वर्षों से बिना युद्ध के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल, अब स्वर्गिक दरबार और भी महत्वाकांक्षी हो गया है और उसने हर जगह सेना तैनात कर दी है। स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी के कई लोगों को प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेजा गया है। स्वर्गिक दरबार में शामिल हुए युवा इससे बेहद नाखुश थे। वे युद्ध के मैदान में जाने को तो तैयार थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी जगह भेजा जाएगा। आज तक
एक अत्यंत उदासीन आकृति रक्त के विशाल सागर पर कदम रखते हुए गहरे शाही वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। हालांकि उन्होंने उसे देखा नहीं, फिर भी स्वर्ग एक दरबार की युवा पीढ़ी के हाथों में मौजूद जैद के लटकन रहस्यमय ढंग से गूंजते रहे। ये वस्तु रमेश द्वारा विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया एक विशेष नमूना था। इसमें स्वर्गिक दरबार के विभिन्न विभागों और स्वर्गिक सम्राट के आभा चिन्ह समाहित थे। जब भी स्वर्गिक दरबार का कोई उच्च पदस्थ अधिकारी प्रकट होता था तो जैद के लटकन लगातार प्रतिध्वनित होते रहते थे। ठीक इसी वजह से स्वर्गिक दरबार के कई युवा सदस्य चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनके हाथों में मौजूद जैद के लटकन 9 रंगों की रोशनी बिखेर रहे थे और यहाँ तक कि ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। पल भर में वे सब वहीं स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में अविश्वास भर गया और वे सब आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने एक तारामंडल को रक्त के घने सागर से घिरा हुआ देखा। इस दृश्य को देखकर वे बेहद उत्साहित हो गए, प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर शून्य में उड़ गए और प्रशंसा से चिल्लाए, आपके अधीनस्थ स्वर्गिक दरबार के स्वामी को प्रणाम करें। जैसे ही उनकी आवाजें धीमी हुई, उन्होंने आशा भरी निगाहों से शून्य की ओर देखा। पूरे 15 मिनट बाद लहराते हुए सफेद बालों वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ, धीरे से उनकी ओर देखते हुए और शांत भाव से बोला, क्या आप इस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं? जी हाँ, यह अधीनस्थ इस क्षेत्र का कमान अधिकारी है। हमें स्वर्गिक न्यायालय के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार 100 वर्षों के लिए यहाँ तैनात किया गया है। दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश कर चुके एक युवक ने उत्साहपूर्वक झुकते हुए आगे बढ़कर कहा, आज स्वर्ग सम्राट के दर्शन के लिए 100 वर्षों तक इस स्थान की रक्षा करना सार्थक है। ब्लेजिंग सन क्षेत्र के एक अन्य युवक ने उत्साहपूर्वक धीमी आवाज में कहा, और वह पहले से ही घुटनों के बल बैठा हुआ था। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को आपके अधीनस्थ से क्या अपेक्षा है? अधिकारी ने आदरपूर्वक पूछा। वह जानता था कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी जैसे महान व्यक्ति का इतने दूरस्थ स्थान पर प्रकट होना किसी कारणवश ही होगा, अन्यथा वे यहाँ कभी कदम नहीं रखते। उसने तुरंत अपनी उत्तेजना को दबा लिया और उनके लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति की सूझबूझ देखकर अर्जुन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इस तारामंडल को सील कर दो। 6 महीने तक मेरी अनुमति के बिना किसी भी शक्ति को यहाँ प्रवेश करने से रोक दो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ये सुनकर स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से आगे आई। वे स्वयं को स्वर्ग के चुने हुए लोगों की पीढ़ी मानते थे और अटूट गर्व से भरे हुए थे। उनका मानना था कि वे संसार में कुछ भी कर सकते हैं। एक साधारण नाकाबंदी उनके लिए कुछ भी नहीं थी। स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने उनसे जो करने को कहा था उसे पूरा करना उनका कर्तव्य था। तुरंत अधिकारी ने आत्मविश्वास से सीना ठोकते हुए और सलाम करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने आदेश दिया है, इस संसार में कौन अवज्ञा करने का साहस कर सकता है? स्वर्गीय सम्राट की गौरवशाली प्रतिष्ठा को कौन नहीं जानता? स्वर्गीय न्यायालय को कार्य करने से रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसे लगा कि यह मामला पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वह फिलहाल मानव विश्व नियंत्रक की तलाश कर रहा था, और अगर दूसरों को पता चल गया तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इसलिए उसने धीरे से हल्की सी मुस्कान बिखेरी और वध कानून का इस्तेमाल करते हुए विशाल तारामंडल को रक्त से ढकने के लिए रक्त का सागर इकट्ठा किया। वरिष्ठों, कृपया अपनी दिव्य क्षमताओं का उपयोग करके खोज करें, उसने मन ही मन फुसफुसाया। कुछ समय पहले ही उसने कई स्वर्गीय दावों से इस बारे में चर्चा की थी कि जो कोई भी मृत्यु पूज्य के निशान पाएगा वह कम से कम एक दुनिया पर शासन करने के योग्य होगा। ये जानना जरूरी है। हालांकि स्वर्गीय दाव शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें एक घातक कमजोरी है, उन्हें एक लोक पर शासन करना ही होगा, अन्यथा उनके दिलों में एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जो वास्तव में असहनीय होती है, खासकर जब वे अपने उन पूर्व साथियों को देखते हैं जो कभी उनकी ही तरह दुखी थे और अब एक विशाल दुनिया पर शासन करने के योग्य हैं। शेष स्वर्गीय दाव खुद को रोक नहीं सके। वे चाहते थे कि वे तुरंत मृत्यु पूज्य के निशान ढूंढकर उसे मार डालें, जिससे उन्हें एक महान पुण्य प्राप्त हो और एक दुनिया पर अधिकार प्राप्त हो जाए। अर्जुन इस बात से भली भांति परिचित था। उसने तुरंत एक स्थानिक दरार खोली और कुछ ही समय बाद छोटे तारामंडल में अचानक 300 से अधिक विश्व नियंत्रकों की आभाएं प्रकट हुई। बूम! आकाश और पृथ्वी कांप उठे और अंतरिक्ष समय ध्वस्त हो गया। विशाल और असीम ब्रह्मांड एक साथ इतनी शक्ति सहन नहीं कर सका और पूरी तरह से नष्ट होने ही वाला था, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए ही हुआ। दिव्य शक्तियों ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत अपनी आभाओं को नियंत्रित करते हुए
अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके इस स्थान के अंश की खोज करने लगे। चियांग, हे स्वर्गिक दाओ, क्या आपने पहले ही किसी दुनिया पर शासन नहीं किया है? आप यहाँ फिर से क्यों आए हैं? अर्जुन ने कई स्वर्गिक दावों के बीच एक परिचित आकृति को देखा और उत्सुकता से पूछा। कुछ दिव्य मार्ग कई लोगों पर शासन करते हैं, कुछ दर्जनों सैकड़ों लोगों पर। किसी दिव्य मार्ग के लिए बहुत अधिक लोगों जैसी कोई बात नहीं होती। इसके विपरीत, वे जितने अधिक लोगों पर शासन करते हैं, उतना ही अधिक शक्तिशाली वह दिव्य मार्ग बनता है। मैं ऐसे प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता हूँ? चियांग हेवनली दाओ ने अपनी आंखें घुमाई और उच्चतर स्वर्गीय दाओ के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लगातार आकाश पृथ्वी की खोज करते रहे। अन्य स्वर्गीय दाओं ने ये देखकर तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि यह स्वर्गीय दाओ वास्तव में एक अपमान है, सचमुच निर्लज है, जिसने पहले ही सर्वश्रेष्ठ संसार पर शासन किया है। अब वह बहुत लालची हो गया था। वह तो दुनिया पर शासन करने के अवसर के लिए अपने पूर्व साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा था। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा करने में सचमुच बेशर्म हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। मु युए हेवनली दाओ अभी भी बेहद सख्त थे, लेकिन इस समय वे अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, जिससे तिरस्कार का एक अंश प्रकट हुआ। तुम सब मेरे बारे में ही क्यों बात कर रहे हो? ये सच है कि मैं एक दुनिया पर राज करता हूँ, लेकिन मैं अकेला खोज करने वाला नहीं हूँ। दिव्य स्वर्गीय दाओ को देखो, वह बिल्कुल मेरे जैसा है, तुम उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे हो? और यह आदमी स्वर्गीय दाओ के असंख्य रूपांतरणों के साथ एक छोटी बच्ची भी बन गया है। चियांग हेवनली दाओ चिल्लाया, सीधे देखने की सहनशीलता खो बैठा। ये सुनकर कई दिव्य दाओं ने आंखें घुमाई, पर कुछ नहीं कहा। समय कम था और काम बहुत बड़ा था। केवल 2 ही लोग बचे थे। अगर उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वे सचमुच अपने विश्व शासन के अधिकार खो देंगे। इसलिए वे लगातार ब्रह्मांड में खोज करते रहे। उन्होंने अफवाहों में वर्णित अमर हवेली और मृत्यु पूज्य के निशान खोजने का प्रयास किया। अर्जुन स्वाभाविक रूप से दाओ लाओ के वर्णन के अनुसार तारों भरे आकाश में उस विश्व बीज के निशान खोजते हुए आगे बढ़ते रहे। केवल आधे दिन के भीतर वे कई दिव्य दावों को एक अंतरिक्ष में ले गए, जहां वे एक ही नजर में चकित रह गए। उसने पहले सोचा था कि यह रहस्यमय क्षेत्र एक शून्य है, वहां केवल एक विश्व बीज ही मौजूद था और कुछ नहीं। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये स्थान अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, यहाँ जीवन पनप रहा था। हालांकि अधिकांश जीव कम बुद्धि वाले उड़ने वाले प्राणी थे, लेकिन यहाँ के नियम वास्तव में प्रचुर मात्रा में थे, जिसके कारण ये स्थान निरंतर जीवन शक्ति का उत्पादन करता रहता था। मुझे मिल गया। मुझे एक बेहद शक्तिशाली आभा का अनुभव हुआ। इस रहस्यमय क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी अन्य रहस्यमय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, मुझे इसमें विश्व नियंत्रकों की आभा का एक अंश महसूस हुआ। क्या मुझे भी दुनिया पर शासन करने का अधिकार है? कई दिव्य दावों के उद्गारों के बीच एक अत्यंत कमजोर स्वर्गीय दाव, जिसकी आभा लुप्त होने की कगार पर थी और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और वह बिना किसी आत्मविश्वास के पूछ रहा था, तुम हो? अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और धीरे धीरे इस दिव्य दाव की ओर देखा, जिससे उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। फिर कई दिव्य दावों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच उसने हल्के से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से संभावना तो है।